से दो नैना चंद्र वदन नीकू जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रक्तांबर राजे मैया रक्तांबर राजे रक्त पुष्प गलमाला रक्त पुष्प गलमाला कंठन पर साज जय अम्बे गौरी ये हरिवाहन राजती हरक खपर धारी मैया हरक खपर धारी सुर नर मुनि जन सेवक सुर नर मुनि जन सेवक इनके दुख हारी माँ जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समझूती माँ जय अम्बे गौरी चंद्र संहारे सोनित बीज हरे मैया सोनित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे मधु कैटभ दो मारे सुर भयहीन करे माँ जय अम्बे गौरी ब्रह्मानी रुद्रानी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी माँ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा हरि माँ जय अम्बे गौरी जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी तुमको निस दिन ध्यावत तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा हरि ओम जय अम्बे गौरी राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण
राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण कृष्ण राधे 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 श्याम श्याम हरि ओम जगेन जगमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न देहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम ओम राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महि सौमे कामान कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः हरि ओम ओम स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्याये स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषां तारधात् परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्तायाम् एकराजितिः तदपि सत्श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभिक्षितस्य कामप्रिये विश्वे देवा सभासदयति ओम विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वतस्पात् संबाहुव्यां रमति संवदत्रेर्द्यावा भूमि जनयन् देव एकः हरि ओम ओम श्रीभन्तिकावकुलचं पकपाचलाब्जे पुन्नागजातिकरवे हिररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाणा परमेश्वर गृहाणा परमेश्वरी ओम ईशमंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि ओम श्री सांग सायुध स्ववाहन स्वपरिवारायै दक्ष यज्ञ विनाशिन्यै महाघोरायै योगिनी कोटि परिवृतायै भद्रकाल्यै सर्वशक्ति स्वरूपिण्यै ओम ह्रीं भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय।
राधे जय श्री राधे श्याम, राधे राधे जय श्री राधे श्याम। ठीक, राधे हरि ओम तत्सत। ओम श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम भगवत्यै श्री सरस्वत्यै नमः। ध्येयं सदा परिभवगणमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ओम हंस भगवान समारंभां श्रीनिम्बार्काचार्याय मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्पराम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणं कलात्मानं निकुञ्जस्थं गुरुरूपं सदा भजे। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। श्री राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री युगल चरण को वास। उलंग सिंधु सलिलम सलीलम यह शोक बहणी जनकात्मजाया, आदाय तेनैव ददाह लंकां नमामि प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टो या सर्ग रूपा जगद्वन विधौ पालनी या च रौद्री, संघारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या। पश्यन्ति मध्यमातो भगवती वैखरी तदनुरूपा, सास्मद्वाचं विधि हरिगिरिशाराधिता लं करोतु। शरणागत दीनार्त परित्राण परायणे, सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। नारायणं नमस्कृत्य
नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, रमन बिहारी ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी। हम हैं रमन बिहारी के प्रभु, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के प्रभु, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के प्रभु, हम हैं रमन बिहारी के। हम हैं रमन बिहारी के प्रभु, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारा, साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनियादारी से, हम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हम न दुनियादारी से। साधु सेवा धर्म हमारा, हम दुनियादारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम हैं रमन बिहारी के। ठाकुर
चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए रमन बिहारी के। कोई भला कहे चाहे बुरा कहे हम हो चुके रमण बिहारी के। कोई भला कहे कोई बुरा कहे हम हो गए रमन बिहारी के। हम हो चुके बाके बिहारी के। हम हो गए बाके बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। हम हो चुके रास बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम है रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमन बिहारी हम हैं रमन बिहारी के। राधे कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्यामा राधे राधे। कृष्णा राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्ण कृष्णा राधे राधे। राधे श्यामा श्याम श्याम राधे राधे। हरि बोल 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 हरि
हरि बोल 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 हरि बोले प्रेम से राधा रानी सरकार की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सकल संत समाज की श्री नाम संकीर्तन की अनंत कोटि वैष्णव की श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की श्री गुरुदेव भगवान की श्री व्यास भगवान की श्री जन्मेजय जी महाराज की श्री दुर्गा महारानी की जगत जननी जगदम्बा की श्री हनुमान जी महाराज की श्री सीता रामचंद्र भगवान की श्री गौरी शंकर भगवान की श्री मिथिला धाम की अखंड भारत वर्ष की सत्य सनातन धर्म की वेद पुरुष भगवान की जगेश्वरी गौ माता की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा बरुणालय भक्तवान शाकल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु कृपा सिंधु भगवान श्री राधा माधव अनंत श्री विभूषित परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के दिव्य चरण कमल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करें। परमाराध्य श्री राधा गोविंद भगवान श्रीमद् देवी भागवत महापुराण
के दिव्य चरण कबल में कोटिशः दंडवत प्रणाम करे। संपस्थित समस्त श्रोतावृंद, भक्तिमती मातृशक्ति सब गोटे के व्यासपीठ से परम स्वागत अभिनंदन और विशेष कर हमारे सबके यह भाग्य सौभाग्य जो परम पूज्य गुरुदेव भगवान सो संपस्थित छथि, जिनकर वचनामृत सोहो हमरा सुख प्राप्त होइए। हम सब निश्चित रूप से बरभागी छी। तो हुनक परम सानिध्य में बैस के सब गोटे ए दिव्य सत्संग लाभ के प्राप्त कर रहल छी। श्रीमद देवी भागवत महापुराण के अंतर्गत सब गोटे आए सप्तम दिवस में सब गोटे प्रवेश कर रहल छी। भगवती जगदम्बा के जो चरित्र छेन और परम पवित्र छेन। ज्ञानदम मोक्षदम चैव कीर्तिदम सुखदम तथा। ज्ञान का प्राप्ति करवे वाला, जश का प्राप्ति करवे वाला, मोक्ष का प्राप्ति करवे वाला। लेकिन परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान कहल कहत रहथिन जे में शर्त छे। प्यास लागल है, सामने में पानी राखल छे, पानी पानी कहला से तो प्यास नहीं समाप्त भ जेते। ओकरा जावे पीबे नहीं, वो रस का पान नहीं करवे, तावे पिपासा सहो शांत नहीं है, मन शांत नहीं है। ठीक तेना ही कथा केवल सुनला मात्र से कल्याण होय वाला नहीं छे। श्रीमद् भागवत महापुराण में सोई बात कही छथिन व्यास भगवान। पद्म पुराण के श्लोक सोई बड़ा विश्व प्रसिद्ध छे। श्रीमद् भागवतम पुराण तिलकम यद वैष्णवानाम धनम यस्मिन् पारमहंसमेव ममलम ज्ञानम परम गीयते यत्र ज्ञान विराग भक्ति सहितम नैष्कर्म आविष्कृतम तच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्ये नरः। शर्त रह के दिल की तच्छृण्वन् एक ठम कही छथिन जे सुनू तो उद्धार भ जात, कहत सुनत सबकर हित होई। लेकिन न तो कही तच्छृण्वन् सुनना ही पड़ेगा। और कैसे सुनना पड़ेगा? तच्छृण्वन् प्रपठन्, उसको सुनो, उसको पढ़ो, विचारण करो, विचार करो उस पर। तो किस प्रकार पढ़ें, किस प्रकार सुने और किस प्रकार विचार करें? तो भक्त्या, भक्ति पूर्वक, मनमुखी रूप से नहीं, मनमुखी रूप से पढ़वे, मनमुखी रूप से विचार करवे तो अर्थ का अनर्थ भ जेते, अर्थ का अनर्थ भ जेते। भक्त्या विमुच्ये नरः, भक्ति पूर्वक, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक अपना से श्रेष्ठ सदगुरु लग में जाक बैस के जखन शास्त्र के अनुशीलन करबे तखने फायदा है, तखने वास्तविक जानकारी प्राप्त है। और अपने मुने बैसबे तक गड़बड़ा जाए। अपने मुने बच्चा रोटी बनवा लगे छे तो एकटा रही छे लोल अहाँ के कन्हौली दिस, एकटा रही छे अहाँ के बरौनी दिस, एकटा रही छे दरभंगा दिस। अब विधिवत बैस के देखते माँ के, दादी के, चाची के, मामी के, तो धीरे धीरे गोल हवा लगी छे, सीखा पड़ी छे। शास्त्र समुद्र के समान छथिन, शास्त्र के समुद्र कहल गेलै। समुद्रक पानी जे डायरेक्ट जाके पीबे तो केहन लागत? खारा लागत, नूनगर लागत। लेकिन वह समुद्रक पानी जखन सूर्य भगवान अवशोषित क के वह जखन वर्षा क दै छथिन, ओ वर्षा वाला पानी अहाँ जमा क लिया मटका में आ ओकरा पीबियो तो नूनगर नहीं लागत। सूर्य भगवान पानी तनलखिन समुद्रे से सोख के, वह वर्षा भेलै। लेकिन वो पानी अहाँ के बड़ा मीठगर लग रहा है। और डायरेक्ट जाकर समुद्र में यदि यहाँ के प्यास लागल है, समुद्र के पानी पी ले तो नूनगर लागल। शास्त्र जे डायरेक्ट जब यहाँ पढ़े ले सुने ले तो अहाँ के नूनगर लागत। तो कना सुनबाक चाहिए, कना पढ़बाक चाहिए, तो गुरु के अधीन भक, गुरु के समीपस्थ भक, श्रद्धा पूर्वक, प्रेम पूर्वक, विश्वास पूर्वक जखन एकर अनुशीलन कैल लेते तखने कल्याण हेते व्यक्ति के। ते स्कंद पुराण के एक बड़ा सुंदर श्लोक से श्रुति स्मृति तु नेत्रे द्वे पुराणम हृदयम स्मृतम श्रुति स्मृतिभ्याम हीनोन्ध कारणः स्यात् एकया विना।
विद्वान कही छथिन जे श्रुति और स्मृति जे छथिन ई दुनू नेत्र छथिन। श्रुति और स्मृति जे छथिन ग्रंथक नाम छनि। श्रुति वेद भेलखिन, स्मृति सेहो जेना मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, वशिष्ठ स्मृति, दक्ष स्मृति, अत्रि स्मृति, बहुत रास स्मृति सब छथिन। ई नेत्र छियै, लेकिन हृदय के छथिन तऽ पुराण। ये जे कथा सुनि रहल छी ई हृदय छियै। आँखि यदि गड़बड़ो है तो काज चलि जाए, ओना आँखि जरूरी छै, आँखि के पूर्ण आवश्यकता छै, लेकिन यदि किंसाइत तो काज चलि जेतै। लेकिन हृदय अगर गड़बड़ भ गेलै महाराज तो आँखि छैयो तैयो काज चले वाला नहीं छै एहि कलिकाल में। ताहि दुआरे पुराण के कथा सुननाइ बहुत आवश्यक छै। तो जे पुराण विद्या से हीन छै एहन व्यक्ति कहलखिन महाराज वो सब चीज से निकृष्ट भ जाय छै, वो कतो कोनो के लायक नहीं रहे। जकर हृदय पवित्र नहीं छै, अंतःकरणे पवित्र नहीं छै, वो कतबो कोनो साधन करते तो नहीं कहते, तकबो करते तो खराबे नहीं हर सकते, देखबो करते सुनबो करते सब चीज उल्टे पुल्टा हो जाए। और जकर हृदय पवित्र भ जाय छै तो सूरदास जी के नेत्र नहीं रहे, बाहर के नेत्र, लेकिन अंतःकरण के नेत्र हुनकर बड़ा दिव्य रहे। साक्षात भगवानक दर्शन हुनका होइ छलनि। चतुर्दशसु विद्यासु पुराणम दीप उत्तमः। 14 प्रकार के विद्या होइ छथिन, तैमे पुराण विद्या उत्तम दीपक के समान छथिन। अंधोपि न तदालोकात् संसाराब्धो क्वचित पतेत। ताहि दुआरे जकरा लग में शास्त्र पुराण के ज्ञान नहीं छे वो निकृष्ट है। तैं पद्म पुराण में कही छथिन जे बिना मन के पवित्र केने अहाँ भगवत प्राप्ति नहीं कऽ सकै छी। सबसे पहले मन के पवित्र करू। ई मन पवित्र हैत केना? क्योंकि चंचलम में मनः कृष्ण प्रमाति बलभद्रढ़। अर्जुन कही छथिन गीता में ये मन बड़ा चंचल है, ये चंचल मन पर में केंद्रित कने एकाग्र कने बड़ा कठिन है। तो मन तो चंचल छे महाराज, कना एकरा एक निष्ठ कर। जावे मन एक निष्ठ नहीं हेते, मन एकाग्र नहीं हेते तावे कोनो चीज में नीके नहीं लागे। हाँ एता बैसल छिए, गुरुजी कल कहत रहथिन और मन एता नहीं है एता बैसो का फायदा नहीं छै। मन के ता समाहित करू, मन के ता आनू। तो जावे मन पवित्र नहीं तावे कोनो साधन भक्ति नहीं भ सके। तो मन पवित्र हेते कना। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो गुणेश शक्तम बंधाय। ती मन पवित्र हेते कना। तो ए तस्माद परम किंचिन मनः शुद्धेन विद्यते। पद्म पुराण में कही छथिन इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है मन को पवित्र करने का। मन को पवित्र करे के सबसे उत्तम साधन छे भगवान के कथा में अपन मन के लगा दियो। कथा सुन, कथा सुने के प्रयास अभ्यास करियो, वहां का मन पवित्र भयात अपने आप। गरुड़ पुराण के एक श्लोक बड़ा सुंदर छे। गरुड़ पुराण में भगवान गरुड़ जी से कही छथिन जे गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवे सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्येत बंधनात्। आज का मन एते अछि कि दोसर कतौ। अच्छा एक और खासियत छे, जिम्हर तकबे न मोन तते रही छे। से बात बुझल है? स्कूल में कहियो गुरुजी बुझेने छथि बात, हंस तो दै छियै सब गोटे, लेकिन ये बात बुझल है जे मन कतऽ रही छे? जतऽ नेत्र दृष्टि रहते न मन ओते रही छे। बात बुझ रहल छी ना? आँख जिम्हर जिम्हर जेते यतो दृष्टि ततो मनः। जता जता दृष्टि जते तता तता मन जते। शास्त्र कही छते यतो दृष्टि ततो मनः, यतो मनः ततो भावः। जता मन जते ओते भाव प्रवेश को जते गणना चालू भ जाय छै। ई कपड़ा जे पहिर के ले ऐसा ठीक छै जाय छै न। मन कोनो भी चीज के देखते बाजार में जेबे अहाँ जिम्हर तक भी तखने न विश्लेषण करते ई सूट बढ़िया, ई कुर्ता बढ़िया, ई धोती बढ़िया,
तई देखे तो वे दुकानदार सब आब की करे छे तो पुतला के साड़ी पहरा के ठार कर दे छे दुकान के आगू में। ए जावे लोग देखते नहीं तावे दौड़ते कने, क्या कि ओरा मन में पैसते कने। क्या कहीं छे मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करो, जखने दर्शन करवे तखने उनका विषय में भाव हमरा सबके हृदय में आयत। दर्शन करो अखियां हरि दर्शन की प्यासी, गोपी सब कही छथिन न, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। देखियो चाहत कमल नयन को निश दिन रहत उदासी। जिमड़े तकवे अहाँ के मन तिमड़े चल जाए। ते द्वारे यदि तक कथा सुने ले लिया तो ताक पड़त हमरे दिस। हाँ समस्या है, दूसरे दिस नहीं तक सके तकबई जिमार तिमरे मन रहत मन का तो लगवा पड़त इमर, चाहे नहीं हो भले मौका नीक छे तयो ताक पड़त। तो कई छे लोग नीके दिस, लेकिन की करबे मजबूरी है, नहीं हो नीक मुकान तयो ताक पड़त। तो प्रेम से कहियो राधे 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 राधे। इमर मर्दी तकबे आवकन से तकबे तो जुर्माना लेके दंड बहिन देवे और तकियो इमर चाहे जे हो ताकत पड़। तो कालगिन गर्भे व्याधो श्मशाने च पुराणे यामतिर्भवेत् सा यदि स्थिरताम याति को न मुच्येत बंधना। जखन हम माँ के पेट में रही छी तखन मन बड़ा पवित्र रही छी। जखन बच्चा माँ के पेट में रही छथिन तखन हुनकर मन बड़ा पवित्र रही छन। कियाकि बच्चा उल्टा लटकल रही छे, पैर ऊपर मस्तक नीचा। उत्तान पादो यशसा उत्तान पादः उत्तानो यस्य पादो। पैर ऊपर रही छे बच्चा के, मूड़ी नीचा रही छे। और ये माथा के नीचा में जठराग्नि संतप्त रही छथिन, प्रज्वलित रही छथिन। अग्नि अग्नि आग पेट में। अग्नि के निवास 3 ठाम छे, पेट में, समुद्र में, जंगल में, लकड़ी में। जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। अग्नि रही छथिन माथ लग में जरे स्टोव जका। अतः बरसो बच्चा के मैं बड़ा पवित्र लोग सब पेट में बच्चा रह तोरा गोलगप्पे टा निक लगी छे, चाउमीन निक लगती, झांसगर तेलगर मसालेदार भोजन चाहिए, ई खेतो ओ खेतो। तो ओकरा इहो ने ओइ कहूँ केहन हृदय रही छे। पहिलुका सब मैं सब बड़ा सात्विक भाव से रही छल, आइ काल्हि के मैं सब कोनो ठीक नहीं छे। ई नहीं बुझे छे जे पेट में जे बच्चा है वो एते कोमल छे, एते ओकर कोमल हृदय छे, शरीर छे। ओकरा देह पर जाकर सबटा करू बुकनी मसाला तेल जाकर लगी छे। पेट में कीड़ा सब काटत रहे छे, पेट में कीड़ो होय छे ना, वो जाकर काट लेलक। अते पर से दी चाह पी लेल के ऊपर से। अब अहाँ सोचियो वो गरम गरम चाह जाकर दे के झरका दे छे, ते पर से अचार खिल के वो जाके एकदम लहरा दी छे, मिर्चाई खिल के लहरा दी छे। शास्त्र में लिखल कि अपना दिस से नहीं कही छी, यहाँ सब बुझे तबे बात के, हमरा सब बेसी बुझे तबे। हमरा सबके ज्ञान कम है, यहाँ सबके अनुभव बेसी है। ये सब जाके बच्चा के एतेक दर्द करे छे, एतेक कष्ट होय छे ओकरा। अते पर से मल और मूत्र के जे थैली छे, कुंड छे, से पेटे में छे ना। बाथरूम टॉयलेट बाथरूम पेशाब करे वाला पैखाना करे वाला यंत्र तो पेटे में छे, वो बच्चा के मुंह लग में रही छे। हर एक व्यक्ति के दुर्घटना भ चुकल है। गर्भवास समम दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भजन्य जे कष्ट छे एहन कष्ट नहीं छे महाराज। हर एक जीव ते द्वारे भगवान के शरण में आब के कही छथिन श्रीपतिम जगदाधार मां सुभक्षय कारकम ब्रजामि शरणं विष्णुं शरणागत वत्सलम। हे शरणागत वत्सल भगवान, हम के शरण में छी। हमरा ये नरक से बाहर कर दिया, कष्ट से बाहर कर दिया, बड़ कष्ट भ रहा है। अब हाँ सोचियो कनी अपना मन में करियो। बच्चा के जन्म भेला पर हम बर्थडे मनबै छी, की मनबै छी, छठियार दिन कते जीव के मारि दै छियै, पिकनिक मनाबै छी, लोक के नोत दै छी, निमंत्रण दै छी। तो हम सब तो खूब अपन उत्सव मनबै छी, केक आनै छी, मिठाई आनै छी। लेकिन हाँ सोचियो बच्चा जे माँ के पेट से निकलले ओकरा कतेक कष्ट भेलै, कतेक दर्द ओकरा छै से कहू। अनेरो 6 महीना तक मालिश कयल जाइ छै ओकरा।
1 साल तक मालिश पर मालिश मालिश पर मालिश। वो बच्चा कहे छथिन हमरा ई गर्भ से निकाल दिया, और अगर अहाँ ई गर्भ से निकाल देब हमरा तो अहाँ हम वचन दै छी हम अपन श्वास श्वास पर अहाँ के नाम लेब। एक एक क्षण अहाँ के नाम ले भजन करब, और भजन क के अपना मन के पवित्र क लेब, एते पवित्र क लेब जो दोबारा एक घाट पर नहीं आबे पड़े। शपथ खाई छी अहाँ के हम चरण के सौगंध खा कह रहल छी। तो सब गोटे माँ के पेट में छिए कि क्यों अलग से लिए, कतौ से अलग से लिए फैक्ट्री से, कि माँ के कोख से लिए सब गोटे। तो सब गोटे की इलाज भेल है पेट में, और सब गोटे शपथ खेने हैं भगवान के चरण के पकड़ के, ताकि सबक तो एके दशा, एक घाटक पानी पीने छी सब गोटे। तो सब भगवान से वादा क कैल छिए। अरे एक गीत नहीं चाहिए, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, चाहे जमाना रोके। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तो भगवान से गईच के आयल छिए जहां के हम भजन करो, भगवती से गईच के आयल छिए। लेकिन हाँ ईमानदारी से अपना छाती पर हाथ रख के कहियो तो हम सब कते भजन करै छिए रोज, और कहिया से भजन कर रहल छिए, कहिया से पूजा करे के मोन भेल, कहिया से चानन कर रहल छिए, कनी विश्लेषण करियो तो अपना पर। शपथ खेलिए कहिया जे दिन माँ के पेट में रहिए तहिए ध्यान दियो, फिर मोन भटक रहा है। अहाँ सबके राधे राधे कहियो। एतुका श्रोता सबके मन बड़ा बेचैन मन छै, मन भटक जाय छै। जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल रे, जय जय राधा रमण हरि बोल, राधा रमण हरि बोल रे, राधा रमण हरि बोल, हरि बोल जय राधा रमण हरि बोल रे, जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल 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 हरि बोल हरि बोल, हरि बोल। बोले ब्रह्म वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो हर एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना के नीचे हम अहाँ के श्वास श्वास पर नाम ले, एक एक क्षण अहाँ के नाम ले, एक एक क्षण नाम ले लो लोग के बातें करे ले बैसलिए तो 1 घंटा फोने पर गप करबे, कलम भगवान का नाम याद है, भोजन बनबे कलम भगवान का नाम याद पड़े है, वस्त्र प्रक्षालन करे ले जाई, बाथरूम स्नान करे ले भगवान का नाम मन पड़े छे, नौकरी करे काल में जय काल में अनेक प्रकार के काज छे, दुनियादारी के गृह कार्य नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। अब हाँ सोचियो ईमानदारी से जे शपथ खा के आयल छी, दुनिया लग में शपथ खाई छी तकर तो देखे छी एतेक दुख लगे छी, भगवान लग में शपथ खा के आयल छी जे हम श्वास श्वास पर अहाँ के नाम ले। तो गरुड़ पुराण में देलखिन जे सांस लै छिए कतेक, 24 घंटा में मनुष्य सांस कते लै छै। तो गरुड़ पुराण में लिखल छै 21,600 बेर। क्या बेर? 21,600 बेर श्वास लै छिए महाराज। तो 21,600 बेर रोज भगवान का नाम अहाँ के कर जाए, रोज 24 घंटा में कर जाए। अब कहिया से बाबा जी भेलिए से हाँ सोचियो, कहिया से पूजा पाठ केने चालू के लिए सोचियो, और तखन लेबे मंत्र कबे 10 बेर एना के सरकार ल लै छी, जब कर 10 बेर तो आगे तो कर्जा 21,600 बेर। अच्छा कर्जा जे नहीं चुकबे छे लोग तो सुइदो लगे छे, कते सुइद भ गेल हेते, मूरख मूर सुइदक सुइद देखियो। तो विद्वान सब ए चीज के संत सब एक निराकरण केलखिन। स्वयं ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी से कही छथि जे अगर 16 माला जब कोनो मनुष्य करते जना राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे,
ये जो 16 माला करबे तो महाराज एकर संख्या भ जाय छे 26,000 के आसपास और कर्जा अहाँ के 21,600 असो करे में कते काल तो 1 घंटा लागत मात्र। यदि एको घंटा 1 घंटा पूरा टाइम दक यदि सुबह शाम 1-1 घंटा निकाल लिया आधे घंटा के निकाल लिया 24 घंटा में निकाल सके छी ना। ये जो कते कतबो कियो जने हमरा लम टाइम नहीं है खूब टाइम रही हमरा बुझल है ककरा लम कते टाइम रही छे हम बुझै छी। चाय पीवे ले बैसत पूरा चाय के विश्लेषण करू तो यहाँ जते काल जागल रही छी कते काल चाय पीवे छी तो चाय पीवे में 2 घंटा द दी छी। किस व्यक्ति तो बाथरूम में 1 घंटा टाइम द दी छी। नहाए ले जाए तो एरी रगड़ा लागत तते के रगड़त जे 1 घंटा टाइम आवाज बबलू में हदीस क्या देखे छी बबलू जी टक तो एरी नहीं छे सबका बन बन किस व्यक्ति यहाँ के देखबे कपड़े खींचे ले तो भर दिन कपड़े खींचे रोज कपड़ा खींचा सबका बन बन घुमाइए ले गेल तासे खले में 1 घंटा बर्बाद कर रहा है। तरह देखबे तकरीबन सामान्य सब व्यक्ति 5-5 घंटा बर्बाद करी छे डेली। भगवान कहे छथिन 1 घंटा निकालू और वो 1 घंटा अगर भजन कर लो तो अहाँ के कर्जा समाप्त भ गए इंटरेस्टो में बच गेल किछ ने किछ बचत भ गेल। मन पवित्र भ जाय छै कखन माँ के कोख में कियाकि ओइ काल में दुख रहे छे दर्द रहे छे कष्ट रहे छे ओइ काल में व्यक्ति के मन बड़ा पवित्र रहे छे। दोसर नंबर व्याधो शरीर में जखन व्याधि होय छे रोग होय छे शरीर में ओना देखियो नहीं स्वस्थ छी न तो नियारा पड़त और शरीर में रोग है कष्ट है तो अपने मुने मुंह से भगवान का नाम निकल जाए हे गोविंद हे भगवान सबटा विपरीत हमरे एही तरह भगवान का स्मरण रोग ग्रस्त व्यक्ति के करा जाय छे दुख में करा जाय छे। श्मशाने जखन व्यक्ति श्मशान जाइत रहिए तखन श्मशान जाय काल में राम नाम सत्य है राम नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है गोविंद नाम सत्य है ओहो काल में व्यक्ति के मन पवित्र भ जाय छे। सामने में व्यक्ति के जखन जरित देखे छे व्यक्ति तो आत्मा चिंतन करे छे मन चिंतन करे छे यह संसार का घटना हमरो संगे है सबके संगे हेते महाराज कियो ककरो नहीं छिए देखियो काल 1 नंबर रहती नहीं चल गेल जखन व्यक्ति कथा सुने लबै छै ओहो काल में व्यक्ति के मन पवित्र भ जाय छे। एहि दुआरे मन पवित्र रहे छे जे मुंह पर टेप साटल रहे छे तै या जे कहते बाजे ला सब चारू दिस से बजते या कथा यदि यहाँ घर में बैस के ककरो सुनेबियो तो जते का आँख कविते से बेसी श्रोता सुना देता नहीं सुना दे लेकिन एत तो लगाम लागल छी महाराज माइक ते एकेटा छै चुप भ के जखन सुनै छै व्यक्ति हृदय ओकर विश्लेषण करे छे चिंतन करे छे हृदय ओइ काल में मन पवित्र भ जाय छे मन सोचा लगे छी हम कोन कोन पाप केने छी हर एक व्यक्ति यहाँ सोचे तबे अपना मन में कथा सुने काल में हमरो से गलती भेल है जीवन हमरो से गलती भेल है जीवन हमरो से गलती भेल है तो पश्चातापे तो प्रायश्चित पापक प्रायश्चित की छिए पश्चाताप 4 जगह पर जाकर मन अपने आप पवित्र भ जाय छै। हे गरुड़ जी से कहै छथिन भगवान सा यदि स्थिरताम याति अगर एहने मन हरदम रहे कौन मुचेत बंधना बंधन में के फंसते सब मुक्ति के प्राप्ति करते। कलयुग में तो हमरा सबके भगवान बड़ कृपा कने छथि कलयुग सनक युग ने कलयुग समयुग आन नहीं जो नर कर विश्वास गाय राम गुण गण विमल भवतर विदई प्रयास। कलयुग सनक युग ने 4टा युग भगवान जरूर बनेलखिन लेकिन ओमे कलयुग सर्वश्रेष्ठ युग गोस्वामी बा कहै छथिन गाय राम गुण। कलयुग में अगर धोखों से व्यक्ति के मुंह से राम का नाम निकल लेते राम जी के गुणगान कृष्ण के गुणगान राधा रानी के गुणगान जानकी जी दुर्गा जी के गुणगान अगर क्यों कह लेते हैं तो गाय राम गुण गण विमल भवतर बिना ही प्रयास बिना प्रयास कर बिना परिश्रम कर भवसागर से पार हम क्यों हमका रोक नहीं सके। इतने क्वालिटी छे कलयुग में
पद्म पुराण में दिलखी है जो सतयुग में अगर कियो व्यक्ति 5 लाख वर्ष तक बैस के भजन करते हैं वो पुण्य त्रेता में 1 लाख वर्ष में प्राप्त हो जाए छे। वह पुण्य द्वापर में 1000 वर्ष में प्राप्त हो जाए छे। और वह पुण्य यदि यहाँ कलयुग में चाहिए तो कलयुग में केवल 12 घंटा में भेट जाए। भोरे सुइत उठ के बैसू, भजन पर बैस जाओ, कहियो जीवन में एको व्रत नियम करू, उपवास रह के भोरे भोर उठ के ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जना बैस जाओ भजन करे के लिए। 4 बजे में जाकर 5 बजे उठ जाओ, 12 घंटा तो बैस सकै छी ना। गुरगुड़िया जब पैसल छे देह में तकरा शांत कह सकै छी कि नहीं कह सकै छी। एकांत में बैस के भजन करू भगवान के इष्ट के तो 12 घंटा में वो पुण्य भेटत जहाँ के सतयुगों में नहीं प्राप्त होते से पुण्य प्राप्त है कलयुग। एते कलयुग के महाराज, कलयुग एते के महाराज हमरा अहाँ के फैसिलिटी देने छे तै कलयुग समयुग आन। और ओहो में घर बैसल कथा रोज सुन सकै छी। भागवत में 3 दिलखिन है 7 दिन कथा सुनू, 7 दिन सुन लिया पार घाट उतर गलो भ गेलै। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। ये सब दिन का चीज, एक दिन का चीज नहीं छे। अच्छा हाँ सोचियो हमरा अहाँ के जीवन में कौन काज सबसे बेसी हल्लुक लगे? कहलकिन वो काज जे काज हम रोज करी छी ना वो बेसी परिश्रम नहीं होई छे। दतमन करे में को कहल के बड़ मेहनत होइए दतमन करे में। आई तक सुनलिए कतो दतमन करे लगे एकटा जोन राखा पड़त हमरा। आई तक सुनलिए चाय पीवे में बड़ मेहनत होइए हमरा, सुनलिए कहियो भोजन करे में बड़ मेहनत है, सुनलिए कहियो। जे प्रत्येक दिन करै छी हम ओ करे में बेसी व्यक्ति के अबूह नहीं होई छे, अबूह नहीं लागे छे व्यक्ति के। लेकिन वह चीज यदि अहाँ कहियो दिन तका के महीना में 2 दिन करबे तखन, 1 दिन करबे तखन तो महाराज हम ठेकेदार नहीं छिए जे कहियो 1 दिन कऽ लेलहुँ, भगवानक पूजा कऽ लेलहुँ, हम भगवानक कथा हम सुनि लेलहुँ, हम तो ये ठेकेदारी वाला गप तो नहीं भेले। ये हमारा कर्तव्य है, नैष्ठिक कर्तव्य हमारा अहाँ के भागवते में बात कही छथि। सबे पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहतायात्मा संप्रसीदति। ये हमार नैष्ठिक कर्तव्य है, हर एक जीव को कर्तव्य छे। और अगर अहाँ कर्तव्य से विमुख भ जेबै ना, जे कर्तव्य को पूरा नहीं कही ओकरा कृतघ्न कहल जाइ छै। कृतघ्ने नास्ति निष्कृति। जे कृतघ्न है तकर उद्धार नहीं होई छै। तो विचार है उद्धार प्राप्ति करेगा तो प्रत्येक दिन भजन करियो, निश्चित रूप से कम 1 घंटा समय दियो। जे दुनिया के लिए 24 घंटा टाइम दै छी वहां के टाइम नहीं देत, क्यों नहीं देत? संसार क्यों व्यक्ति ककरो टाइम नहीं दे सके? चाहे यहाँ कतबो क्यों बड माने कहियो देखियो, कनी पैर के देखियो, अंठा के देखियो, कहियो कोनो दिन रिहर्सल क के देखियो नाटक क के जे आए हमरा देह नहीं काज कतेक दिन अहाँ के सेवा क दे। 5 दिन करत, 6ठम दिन से लोग काबू मन भ जाइ छै, भगवान से मनवा लगे छै कहिया जेतै। स्थिति रही छै महाराज। हम तो देखलिए संतान जे संतान के प्राप्ति करे लोग कतेक कोबला पातिर करे, ओ संतान जहन जन्म ले छै विकृत भ जाइ छै, ओकर शरीर बढ़िया नहीं रही छै। ओ कैलका रिपोर्ट छै, कैले टीवी में देलके हैं एकटा बच्चा के जन्म भेले ऐसे इमर छैये नहीं, किछो हाथ छैये नहीं, एते से नहीं। अब अहाँ सोचियो जे ओ जे बच्चा जन्म लेलके ते से खुशी हेते लोग के। प्राण त छै ओकरा देह में, पैर छै लेकिन ई नहीं छै, एत से छैये नहीं। तो बच्चा यदि जन्मो ल लेलके तो खुशी हेते ककरो? मोने मन सोचते थे जकर प्राण छूट जाओ बढ़िया, वह में बढ़िया। क्या कि नहीं एकरा अपना जीवन में कहियो खुशी भेटते नहीं, हमरा भेटत। तो संसार के व्यक्ति, संसार जकरा लेल हम दिन रात समय दै छी, समय नहीं दे। समय केवल भगवाने टा दै छथिन। ताहि दुआरे संसार के लोगों से आसान किया करना, संसार के लोगों से
आसान किया करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा संसार के लोगों से आसान किया करना, कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, राधे। मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, मत भूल अरे बंदे, यह देश बेगाना है, दुनिया में वापस तुझे जाना है, दुनिया में आकर के वापस तुझे जाना है, भगवान को आता है भक्तों पे दया करना, माया के बंधन से दिन रात बचा करना, जब कोई न हो अपना, सीता राम कहा करना, जब कोई न हो अपना, सिया राम कहा करना, ओ हो यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझ से दूर नहीं, यह सोच अरे बंदे, प्रभु तुझसे दूर नहीं, सबसे नजदीक भगवाने से हमरा सब लगे, इतने नजदीक क्यों नहीं भस सके, संसार को कोनो संबंध 24 घंटा इतने नजदीक नहीं रह सके, यह सोच अरे बंदे,
प्रभु तुझसे दूर नहीं, यह सोच अरे बंदे प्रभु तुझसे दूर नहीं। कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं, कोई कष्ट हो भक्तों को उनको मंजूर नहीं। भगवान को आता है भक्तों पे कृपा करना, भगवान को आता है भक्तों पे कृपा करना। जब कोई न हो अपना राधे श्याम कहा करना, कोई न हो अपना या राम कहा करना। जब कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, कोई न हो अपना सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना, सिया राम कहा करना। बोली प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय, बोली प्रेम से दुर्गा महारानी की जय। तय हमारा हक कर्तव्य पुनीत कर्तव्य सदैव उनकर भजन में भक्ति में अपना मन के लगा कर रखी। और ये प्रत्येक दिन का काज छी महाराज, एक दिन का काज नहीं छी। हर एक दिन करबे तो हक सरल लागत सहज लागत। चानने करी छी यहाँ क्यों नवका व्यक्ति करते तो बड़ा दिक्कत है केहनो चानन करे, लेकिन जखन 2 महीना 2 साल लोग करे लगे छे तो चानन करे में बड़ा सहज बने छे, मिनट नहीं लगे छे खड़ाक से चानन कर लो। तो कोनो भी काज प्रत्येक दिन करबे तो अहाँके सरल लागत। ताहि दुआरे भगवान के कथा भगवती कथा हर एक दिन का कर्तव्य छे महाराज। दिने दिने ते अधिक भक्ति भाव कथा सुराजन महणी ये कीर्ते श्रोता यदैक प्रवणः शृणोति वक्ता वक्ता तदा प्रीत मना ब्रवीति। हर एक दिन जखन दिन प्रतिदिन जखन ई कर्तव्य करबे तो अहाँके बड़ा सरल लागत सहज लागत, अंतःकरण विशुद्ध भ जाय छै। ताहि दुआरे बड़का बड़का अमलात्मा विमलाता विद्वान सब सदैव एहि रस के ग्रहण करय चाहै छथिन। नहीं तो अहाँ देखबै संसार में कनिए गुण भेला पर में लोग कहै छै आब तुम विद्वान भ गेलौ आब क्या जाब सुनै के लिए। लेकिन एक कथा के महत्ता किया एतेक श्रेष्ठ से अहाँ देखियो ये परम पूज्य गुरुदेव भगवान एकटा अपन साधारण श्रोता के अपन शिष्य के मुंह से सुनिल बैसल छथिन कथा। एहि कथा के महत्व एहि द्वारे छै जखन अगस्त ऋषि कथा कह लगे छथिन एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। संपूर्ण जगत में महादेव सनक वक्ता श्रोता के भ सके। कस्तम चराचर गुरुम निर्वैरम शांत विग्रहम। और ओ महादेव संग सती जग जननी भवानी असगरे नहीं जाय छथि कथा सुनै ले, सब परिवार जाय छथि। अब अहाँ तो सुन लेलिए, अहाँ के बुद्धि ठीक भ गेल, कनिया के लक नहीं गेलिए, उनकर बुद्धि नहीं ठीक, गड़बड़ा जाता है सिस्टम। अहाँ चल गेलिए बर के लक नहीं गेलिए, अहाँ ठीक बजबे, उनकर बुद्धि नहीं सिस्टम ठीक, तो घरे गड़बड़ा जाता है। तो इधर 100 परिवार जबाक चाहिए। तै भोला बा असगर नहीं जाय छथि कखनो, सबके लऽ के जाय छथि कथा सुनै के लिए। तै यहाँ देखियो ने भोला बा घर में कहियो झगड़ा होइ छै, सब भगत छथिन भगवान के।
विवाह भलेन सबसे पहले पार्वती मैया पूछलखिन राम ब्रह्म की अपर कहू जाहि जपत त्रिपुरारी। राम कवन पूछो प्रभु तो ही हमरा कहू जे राम जी के छिया। जिनकर लीला के देख के हमर बुद्धि भ्रमित भ गेल। अब सोचियो टटका टटकी ब्याह भेलन, कन्या के कहबाक छै दार्जिलिंग लऽ के चलू, मनाली नेने चलू, ऊटी पहलगाम जैतौ। लेकिन वो बड़भागी छथि जिनकर पत्नी कहै छथिन जे हमरा सत्संग में लऽ के चलू, हमरा भागवत कथा में लऽ के चलू, हमरा वृंदावन लऽ के चलू। ई बड़भागी ओ पति होइ छथि। तो भोला बाबा ताहि दुआरे अपना आप के कृत कृत भ गेलखिन, एतेक हृदय गदगद भ गेलनि जे मुंह से निकलि गेलै धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। तुम समान नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम रघुवीर चरण अनुरागी, तुम रघुवीर चरण अनुरागी। किन्हु प्रश्न जगत हित लागी, किन्हु प्रश्न जगत हित लागी। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावन गंगा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजिर धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। नहीं को उपकारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती जी अहाँ धन्य छी। किया धन्य छी? ताग पिताजी पर्वतराज हिमालय सेहो परम भक्त छथि, सत्संगी छथि। तकर फल देखियो, तकर फलस्वरूप अहाँ सनक पुत्री हुनका घर में जन्म लेलखिन। तैं केवल पार्वतीय जीटा के जय जय नहीं कहलखिन, ससुर लग से चालू केलखिन। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। जे भगवान के विषय में भगवत विषयक चर्चा जे करे तै से पैघ उपकारी ने। हे पार्वती जी अहाँ कारण हमरा मुख से भगवान कथा के प्रकट कर रहल छै। अहाँ भगवान के परम भक्त छी, जगत के हित करे के लेल हमरा से अहाँ प्रश्न कर रहल छी। अहाँ के जे ई प्रश्न है संपूर्ण जगत के पवित्र करे वाली गंगा महारानी के समान। तै द्वारे कहत सुनत सब कर हित हो, तदपि असंख्या कीनो सोई। कहत सुनत सब कर हित हो। यद्यपि आशंका केलखिन राम के छियत, कहीं के तात्पर्य हम अहाँ बड़भागी छी। व्यास भगवान कहै छथिन हे राजन अहाँ धन्य छी, हे राजन अहाँ धन्य छी जे अहाँके बुद्धि सदैव कथा सुने के लिए लागल रहैया। अहाँके मन अतृप्त नहीं भऽ रहल, तृप्त नहीं भऽ रहल है। अहाँके मन सदैव अतृप्ते रहैया। एतऽ देवतागण सब अमृत पान कऽ के तृप्त भऽ जाइ छथि, लेकिन अहाँ कथाओं के पी के अहाँ तृप्त नहीं भऽ रहल छी। ताहि दुआरे ओ श्रोता धन्य छथि जे एकाग्र मन से सुनै छथि, और ओ वक्ता सेहो धन्य छथि जे प्रसन्न मन से कथा कहै छथि। तो जखन वक्ता श्रोता के मन एक रंग मिल जेते तखन न कथा कहे में मोन लगते। जेना हमर मन तहिना अहूँ के मन, तखने कथा सुनियो। बड़ा एकटा अलौकिक कथा सुना रहल छथिन।
देवता में एक श्रेष्ठ देवता छथिन जिनकर नाम छे त्वष्टा ऋषि प्रजापति छे। त्वष्टा ऋषि देवता का काज करे वाला छे, कुशल छे, ब्राह्मण प्रिय छे, लेकिन उनका मन में इंद्र से द्वेष भाव भ गेलै। देवी भागवत के कथानक अनुसार श्रीमद् भागवत में कथा फिर अलग छे। वो त्वष्टा ऋषि के इंद्र से द्वेष रहेन, द्वेष भाव के अपना हृदय में रखने रहतीन, ते द्वारे ओहने बेटा उनका जन्म लेलकै। हृदय में द्वेष ककरो प्रति नहीं रखबाक चाहिए, दुश्मनों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखबाक चाहिए, क्या कि वैसे ओकरा भले किछ हो या नहीं हो अपना जरूर घाटा छे। आम हमरा जे ककरो झगड़ा भ जाए, एते सुंदर जे चेहरा हंसैत रहे छे, मुस्कुराइत रहे छे, से चेहरा फिर मुरझा जेते ना। एते रास क्रीमो लगा कोनो फायदा नहीं, किया झगड़ा करू। एते सुंदर मुंह कान से यदि झगड़ा कलो, अब देखे दरी मुंह जड़ गए तो जौरल सनक मुंह ने राखे, मुंह को सदैव प्रसन्न क के राखे। एवं प्रसन्न मनुष्य, मन को प्रसन्न क के राखे। त्वष्टा ऋषि के मन में द्वेष भाव रहे, ते के कारण हुनकर जे पुत्र जन्म लेलखिन उनका 3टा मस्तक रहे, जगर नाम राखल गेले विश्वरूप। विश्वरूपेत विख्यातम नामना रूपेण मोहनम। वो परम सुंदर रहे महाराज, 3टा मुंह। अब 3टा मुंह से की करै छलखिन, भिन्न भिन्न काज करै छलखिन। वेदान एकेन शोधीते, एक मुंह से वेद पढ़ै छलैथ। सुराम चैकेन सो पिबत, एक मुंह से मधुपान करे छलैथ। तृतीयेण दिशः सर्वा युगपच्च निरीक्षते, और तेसर मुंह से चारों दिश ताक को निरीक्षण करे, अपन शरीर के रक्षा करे। ओकर नाम त्रिशरा से हो पर गेले आगे। तो महाराज अत्यंत संयमी रहे, कठिन तपस्या प्रारंभ केलखिन। ग्रीष्म ऋतु के समय में पंचाग्नि के सेवन क के तपस्या करी छलखिन। जखन गर्मी के महीना रही छले हैं तो चारों दिश घूर क दे, ओई घूर के बीच में मने आग क के 5टा आग क देलक, खूब भयंकर घूर, ओई बीच में बैस गेल। जखन महाराज वर्षा ऋतु के समय रही छले हैं तो वर्षा ऋतु के समय में गाछक डायर में पैर के फंसा लेलक, मुड़ी नीचा क लेलक, और तखन झूल झूल रहल है, ओई पर तपस्या कर रहल। शिशिर ऋतु के समय में जखन जाड़क समय अबै छै, ओई समय में जल के भीतर में प्रवेश क के तपस्या करैत रहे छले। भयंकर महाराज तपस्या। निराहारो जितात्मा सो त्यक्त सर्व परिग्रह, तपश्चचार में धावी दुष्करम मंदबुद्धि। अत्यंत उग्र तपस्या प्रारंभ केलखिन महाराज, जे संसारक मंद बुद्धि वाला प्राणी के लिए बड़ा दुष्कर छै। एहि तपस्या के देख के इंद्र के भ गेलनि बड़ा बेचैनी मन में। इंद्र के बेचैनी क्या भ गेलनि मन में, हमर स्वर्ग ल लेते, हमर स्वर्गक सिंहासन ल लेते। धनिक व्यक्ति की स्वभाव होय छै, हमरा जे चीज भ गेल से भ गेल, ई वस्तु दोसर के नहीं हो। धनी में अहंकार आबि जाय छै, और अहंकार की कहे छै, तो जे चीज हमरा भेल से दोसर के नहीं हो। ई सारी कते में लेलो, लेलके 250 टका में, कहते महाराज लेलो 10,000। जे सुनते देरी ओकर हार्ट अटैक क जाओ, जे वो दोबारा सोचबे नहीं करो। ये अभिमान भेल। नहीं नहीं, ई अहाँ कतऽ भेटत, लेलके राजनगर में, कहते लेलो कतऽ, तो दिल्ली से मंगेलो। मने दुर्लभ छे, अहाँ के नहीं भेटत। हमरा हुए तो हुए, दोसर के वस्तु ई चीज नहीं हो। ई अहंकार अभिमान के कारण होय छै महाराज। तो इंद्र के यहाँ मन में भाव रहे छै, जे हमरा स्वर्ग भेटल तो भेटल, दोसर के नहीं हो। लेकिन इंद्र जे छै तो परमानेंट नहीं छै, ओकर चुनाव होय छै। यहाँ जना विधायक के चुनाव होय छै तहिना 14टा इंद्र राज्य करी छथिन। जे 180 जग क लेथिन तिनका इंद्र पद भेट जेतै। एक दिन भगवान वैकुंठ में भोजन करैत रहे, भोजन करे कला में नीचा तकलखिन, भगवान के बड़ा हंसी लगलन। एकटा चुट्टी एकटा भात लऽ के जाइत रहे, तो लक्ष्मी जी कहलखिन किया हंसै छी अहाँ? कहलखिन ई चुट्टी के देखै छियै, ई 14 बेर इंद्र भ चुकल छै। 14 बेर इंद्र भेला के बाद चुट्टी में जन्म भ गेलै। ध्यान पूर्वक सुनियो, कान खोल के प्रेम से कहियो राधे राधे। मोन कतौ नहीं न भाग गेल, पकड़ के राखू। ध्यान पूर्वक सुनियो, 14 बेर इंद्र भेला के बाद ओई इंद्र के चुट्टी में जन्म भ गेलै। बैक टू पवेलियन।
नो चांस एनी फिल्डर। अब हाँ सोचियो, क्षीणे पुण्य मर्त लोके पतंती, कते पुण्य कौ के व्यक्ति माने 100 अश्वमेध जग करू तो एक बार इंद्र हो, और 14 बेर 14 से अश्वमेध जग करे वाला। तकर देखियो महाराज सदगति ने भेटले ओकरा छुट्टी में फेर से जन्म लब पड़ले। हम हाँ तो बन गुमाने फेर लवलिए लगा के बन गुमान में छी, हम तो फेर लवली लगे लियो, हमर तो उधार भेले छो। हाँ, एक दिन मंदिर गलो वह में गुमान, एक दिन कथा में चल गलो वह में गुमान। लेकिन हाँ सोचियो 14 बेर इंद्र बनला के बाद ओकरा उधार नहीं भेले। तै गोस्वामी बाबा ताल ठोक के कह रहल छथिन, बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भव तरही, यह सिद्धांत अपेल। गोस्वामी बा कहते दिन रामचरितमानस का अंतिम उत्तरकांड की बात छी, अंतिम निचोर कह रहल छथिन। जेना गीता में भगवान कहै छथिन अर्जुन के बड़ बुझेलखिन, लेकिन वो तर्क पर तर्क करित रहलखिन। अंत में भगवान एक किबर कह दिलखिन, सर्व धर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम जे कह रहल छी उतनी बात के बुझियो, हमरा शरण में आबि जाओ। आ शरण में आवे के तात्पर्य की छियै? ऐसे मालिक जे कहत से करियो। शरणागति का अर्थ की बोले? ऐसे मालिक जितनी कहते हैं तो उतनी यहाँ करवा के। सेवक का धर्म की छियै? मालिक का आज्ञा के अनुसार चलना है, तर्क वितर्क नहीं करना है। सबते सेवक धर्म कठोरा। तै गोस्वामी वा कहे छथिन रामचरितमानस में, जे जल के कतबो यदि हम हाँ जल लोटा में पानि ल लिया, रही द दियो, रही बुझलिए ना, दाल के रही लक भरि दिन बैसल रहो, ओ पानि के मथैत रहो, ओहिमे से घी निकलते हैं, बारी मथे घृत हो। लोहिया में बॉल ल लिया, बॉल धारा का तक बॉल सीमेंट वाला बॉल, तई में रही दक ओकरा मथैत रहू भरि दिन, ओहिमे से तेल निकलते हैं। बारी मथे घृत होय बरु सिकताते बरु तेल। गोस्वामी वा कहलखिन भ सकैए असंभव काज संभव भ जाए, लेकिन दुनिया में यदि केओ कहते हमरा बिना भजन के नहीं हमर उद्धार भ जायत, ई संभव नहीं छे, असंभव छे, असंभव छे, असंभव छे। तै द्वारा कथी लेल मोन बनेनी छे? तो बूढ़ो पुराण सब हम देखे छियन भजन नहीं करे। कहिया भजन करबे? आपसे कहू, भजन करे के लिए लाइसेंस चाहिए। और जे समाज में एहन एहन गुरु जी सब अवित रहथिन, ओहि समाजक व्यक्ति सब वैष्णव दीक्षा से वंचित, तुलसी से वंचित, चानन तिलक से वंचित, ओहि समाज के धिक्कार। एतेक सुविधा में गुरु जी सब भेट जाय छथिन, एतेक सरलता पूर्वक, और एहन एहन दिव्य महापुरुष सब हमरा सबके एक रति उंगली पकड़लखिन तो रास्ता सीधे, जे टेढ़ टूर रहे से सीधा भ गेल। हम सब तो भटकल जीव रही, हम सब कतौ मनुख रहिए, लेकिन एक रति हाथ पकड़ लेलखिन उंगली, रास्ता एकदम ठीक भ गेल। महाजनो जैन गतः स पंथा। एकर अर्थ छै जे हमर सबके दुर्भाग्य है जे हमर सबके मन अखनो नहीं भ रहल है भक्ति करे के पाछू। जखन अहाँ बुझि रहल छियै जे बिना भक्ति के नहीं, बिना भजन के नहीं हमर उद्धार असंभव है, ई सर्वविदित भ गेलै ना। शास्त्र कहि रहल छथिन बिना भजन के नहीं कल्याण होय वाला नहीं है। तखन किया ने भजन करबे से कहू? तै द्वारा शास्त्र कहै छथिन महाराज, रे नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, 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 पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, करके करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा
करुणा मनुज देह प्रभु ने दिया, करके करुणा मनुज दे प्रभु ने दिया। क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे, क्यों नहीं राम का नाम तुम गाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। राधे। कनी प्रेम से सब गोटे मन को हुलसगर कर कतिक छूट भगवान देने दिन से देखो। चाहे तुम हो पतितिया पवित्रात्मा, चाहे तुम हो पतितिया पवित्रात्मा, चाहे तुम हो पतितिया पवित्रात्मा, चाहे तुम हो पतितिया पवित्रात्मा। गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे, गा के हरि नाम भक्ति का रस पाओगे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे राधे। नाम कीर्तन के सामान्य नहीं बुझियो, ओना तो लोग के बुद्धि भ गेल छै। जतेक दीप लेसल हुए, जते मोटा को मोटा अगरबत्ती लेसल हुए, एमे बेसी लोग को मन लगे छै। क्यों पंडित जी कहे दैत भोरे भोर उठ के परिक्रमा पर परिक्रमा दंडवत प्रणाम दियो, तो वो करे में खूब लोग को मन लगते, टोना टोटका करे में। लेकिन भगवान का नाम में साधारण नहीं। स्नातः सर्व तीर्थेषु सर्व जगेषु दीक्षितः सर्वदान फल प्राप्तम येन संकीर्तितो हरिः। समस्त यज्ञ फल एक बेर में, समस्त तीर्थक फल एक बेर में, और समस्त दान का फल एक बेर में अगर ककरो मुंह से निकल गए हरि, तै द्वारे शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। आज सातम दिन छे, ईमानदारी से कहू भगवान का नाम जप करे में नीक लगे यहाँ सबके, किनका सबके मन लगे ये बीच में कहू तो हाथ ऊपर करके देखो। आ झूठे ने कमरा द्वारे इन्हें लाइव चल रहा है, हाथ ऊपर कर दिली। नाम जप करी छे घर में ना, भोरे भोर उठ के कीर्तन करी छे सीताराम राधे श्याम। अखनो किछ व्यक्ति नहीं करे छे, लाजे मुंह नीचा भ गेल। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही, शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम धाओगे, प्रेमियों के चरण में ही तुम जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे, पाके हरि प्रेम निश्चित ही तर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। नाम कीर्तन
करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे, नाम कीर्तन करो तुम सुधर जाओगे। शुद्ध होगा हृदय नाम कीर्तन से ही। ते यहाँ के बेसी नहीं किस ख्याल हुए छोड़ दियो सब काज के, लेकिन भोरे भोर उठू स्नान करू अब बड़ा प्रेम से भगवान का नाम जप पर बैस जतनी काल अहाँ का मन लगे गृहस्थ जीवन में बड़ काज रही हम बुझे छे और अहाँ को तो और बेसी काज रही 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट 1 घंटा जते काल मन लागे या तो माला लग को बैसू अने तो नहीं हो कहियो राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। या सीताराम जी के प्रेम है सीताराम 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 जय सीताराम। जे भगवान से प्रेम है तिनकर नाम खूब जप करो। नाम से श्रेष्ठ ए कलयुग में चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाऊ। साक्षात जखन भगवान राम प्रकट भेलखिन कलयुग में रामानंद स्वयं राम अवतीर्णो जगती तले। जखन श्री गुरुदेव भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज प्रकट भेलखिन, जे संप्रदाय में श्री रामानुजाचार्य जी महाराज दक्षिण भारत में और उत्तर भारत में रामानंदाचार्य जी महाराज जिनका नाम से रामानंदी संप्रदाय चली, तो उनका लग में कलयुग एलखिन। कलयुग हमारे उद्धार करना है ते सरकार कहलखिन बस नाम कीर्तन से दीक्षा लेलखिन। उनका रामानंदाचार्य जी महाराज से दीक्षित भ गेलखिन। कलयुग लोग कहे कलयुग या किस गर्व रहते तो लोग कलयुग छे केल के गलती अपने नाम ददलक कलयुग। सबसे सस्ता लोग कलयुग देखाई पड़ी करते उठ पटांग अपने दोख देते कलयुग। जखन वो दीक्षा ल लेलखिन तो रामानंदाचार्य जी महाराज कहलखिन ये दक्षिणा की देवे। मंत्र लेला के बाद गुरु जी के दक्षिणो दे ले छे तो कहियो गुरु जी की दक्षिणा लेवे तो दक्षिणा में यह चाहिए ऐसे भगवान को भजन करे वाला कहा नहीं सतेवे। ऐसे जे भजन करथीन भक्ति करथीन उनका नहीं सतेवे ना। कहलकिन सरकार एना तहन तो सब अपन नाटक करे लगते सब लो लेते चोला सब लो लेते मंत्र सब अपन कखनो काल कह देते सीताराम राधे श्याम ओई का आड़ में कते पाप करते। तो जे प्रेम से मन से भक्ति करते तिनका हम किसने करवें, लेकिन वही के नाम पर जो आडंबर करते ढोंग करते तिनका हम छोड़बे नहीं। तो कलयुग वरदान देने छथिन, कलयुग दक्षिणा दिलखिन गुरु जी के जे मन से भगवान भक्ति करत नाम जप करत गुरु जी के सेवा संत के प्रति श्रद्धा का भाव कलयुग उनका छोड़ दे छथिन। कलयुग के शासन ऊपर में नहीं रहे छे। विश्वरूप जी भजन करते रहे। इंद्र के बड़ा महाराज मन में कष्ट भेलन। इंद्र अनेक अप्सरा सबको पठेलखिन जे जाओ जाके उनकर तप के भंग क दियोन, लेकिन वो तो महाराज महामाया को उपासना करित रहथिन। रंभा उर्वशी मेनका घृताची तिलोत्तमा सब एलखिन, लेकिन किनको से उनकर तपस्या को भंग नहीं कैल भले। सब अप्सरा सब घूम के एलखिन। इंद्र के कहलखिन सरकार ये तो हमर के भाग्य है जो महात्मा हमरा श्राप नहीं दिले। हम सब भले कतबो उनका तन के लिए लेकिन वो श्राप नहीं दिले हमरा। ई सुइन के महाराज इंद्र अपने एलखिन और ऐब को महात्मा पर वज्र चला दिलखिन। वज्र लगला के बाद उनकर कंठ नहीं कटलैन, मूर्छित भग खस पड़लखिन। जखन उ नहीं मरलखिन तो बिना अपराधम तपसाम निधिरहत सचीपति पाप मति दुरात्मा फलम किलायम तरषा कृतम स्य प्राप्नोति पापी हननो भवस्य। यद्यपि वज्र के प्रहार से मृत प्राय भ गेल रहे, मरणासन्ने भ गेल रहे, मर गेल रहे, लेकिन उनका देह में तत्क तेज रहे जो लगे जो मरले हन। तो बगले में एक तक्षा रहे, तक्षा मने ही बढ़ी। इंद्र ओकरा प्रलोभन द दिलखिन। वो कहलखिन सरकार ही हम पाप करब तो हमरा की भेटत। कहलखिन जग में तोरा भाग देबो हम, जाके तू काट दही एकरा। वारी लग काट दिल के गर्दन। वो जो गर्दन के कटल के महाराज तो तीनों मुंह से 3 प्रकार के पक्षी गोरैया तितिर कपिंजल नाम के पक्षी प्रकट भ गेलखिन महाराज। ई जखन बात पता चले तो ऋषि के हमर पुत्र के मार दिले
तो तुष्टा ऋषि क्रोध में आबि के यज्ञ क के इंद्र के वध करे वाला एकटा पुत्र के प्रकट केलखिन। इंद्र शत्रु विवृद्धस्व प्रतापा तपसो मम। इंद्र के वध करे वाला पुत्र प्रकट हो, शत्रु प्रकट हो, लेकिन क्रोध एला पर में उदात के स्थान पर अनुदात के स्वर भेद होय के कारण संकल्प करे कला में स्थिर भक संकल्प करबाक चाहिए। जखन कखनो पंडित जी संकल्प करावे ओइ कला में मोन उमर उमर नहीं दिए, जे चीज बाज देवे ओइ कला में सह भ जाए। एक आदमी संकल्प करे रहे पाछू से बेटी लेके दाल कत छु मैं तो दालो बाज दिल की कोठी पर छु। अब कोठी पर दाल हो तो संकल्पे भ गेले, जे बीच में बजवे संकल्प भ गेल। संकल्प काल में शांत चित्त भक तन में मनः शिव संकल्प मस्तु। कोई काल में मन को पवित्र कर ली, महादेव जका स्थिर भ जाए। और संकल्प काल में शांत भक संकल्प करवाक चाही। कोई अग्नि कुंड से वृत्रासुर नामक राक्षस प्रकट भेलखिन। स्वर्ग पर में आधिपत्य भ गेलै, इंद्र परास्त भ गेलै। इंद्र गेलखिन महाराज ब्रह्मा जी के शरण में, सब गोटे भगवती जगदम्बा के शरण में गए और भगवती जगदम्बा से क्षमा याचना केलखिन सब गोटे। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो खिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वम तुमीश्वरी देवी चराचरस्य प्राप्तं मया सकल देव पदम प्रबोध्य यद्दर्शनं तव सुदुर्लभमासु जातम् वाञ्छास्ति नाथ मनसि प्रवणे दुरापा तम प्रब्रवीमि कमलासन वेत्सि भावम्। सब आपको प्रेम पूर्वक है भगवती जगदम्बा के शरण मिलखिन। भगवती जगदम्बा कहलखिन हाँ सब चिंता नहीं करू। दधीची बाबा के देश हड्डी में कानू और वे हड्डी से ओकर जखन विनाश होय के समय एते तखन हमहु एमे प्रवेश क जाए, शक्ति प्रवेश क जतिन और तखन ओकर उद्धार हेते। यहाँ चिंता नहीं करू। लेकिन ओकर बद होय से पहले यहाँ ओकरा से दोस्ती क लिया। विपरीत परिषी लोग तो गधो के यार बना ले, दोस्ती क लिया। इमर जखन पता चल रहे तो स्टार ऋषि के जी विजय प्राप्त क के ले तो कहलखिन हाँ जब ब्रह्मा जी के शरण में और ब्रह्मा जी से वरदान में कानू क्या कि संसार में जकरा लग में शक्ति छे ओकरे लोग ओकरा शासन में रहे छे। तो ब्रह्मा जी से जा कहलखिन हमरा अमृत के वरदान दिया। ब्रह्मा जी कहलखिन ई तो नहीं भ सके। तो कहलखिन तखन हमारी जो मृत्यु हुए से नहीं सुखायल वस्तु से हुए नहीं भीजल वस्तु से हुए। देवी भागवत में कही छथि नहीं सुखायल से और नहीं भीजल वस्तु से हुए। ए तरह हम अजय आशीर्वाद दो दिल की। इंद्र आब के इनका संगे दोस्ती कले तो स्टारसी मना केलखिन, लेकिन तैयो माने ले तैयार ने। इंद्र हिनका संगे खूब दोस्ती कर लगले और मित्रता कह के हिनका संगे घूमा लगले, सर्वत्र घूमा लगले। महाराज ककरो नंदन वन, ककरो गंधमादन पर्वत, ककरो समुद्र पर संधि भागला पर में खूब हिनका विश्वास भागले। तो स्टारसी कहलखिन एकरा पर विश्वास नहीं करू, ये विश्वासघाती है। लेकिन तैयो उनका पर में भय नहीं भले, हमरा तो वरदान प्राप्त है। इंद्र एक दिन समुद्र कात में संध्या बेला में, संध्या बेला मतलब जखन सूर्य अस्त होई वाला रही छथिन और रात्रि अखन एले हने, ई बीच के जे गोधूली बेला छी ओइ समय में भ्रमण करैत रहथिन। वह काल में अचानक स्मरण लेन और वो समुद्र तट पर स्थित वृत्रासुर पर में की केलखिन महाराज। तो सुखायल फेन जे रही छे समुद्र के सने वो सुखायल रही छे नहीं भीजल रही छे, वो फेन के लपेट के और चला दिलखिन वृत्रासुर पर। वृत्रासुर के मृत्यु भ गेलैन। वृत्रासुर के जखन मृत्यु भेलैन तो देवता सब जय जयकार करे लगलखिन। इंद्र बड़ा प्रेम पूर्वक भगवती जगदम्बा के पूजा केलथि। नंदन वन में भगवती जगदम्बा दुर्गा महारानी के मंदिर बना दिलखिन स्वर्ग में, इंद्र स्थापित करने छे। देवोद्याने पराशक्ति प्रासाद मकरोद्धरी पद्मरागमयी मूर्तिं स्थापयामास वासवः। त्रिकालं महतिं पूजां चक्रुः सर्वेऽपि निर्जराः
तदा प्रवृत्त देवानाम श्री देवी कुलदेवतम। कोई दिन से भगवती का नाम श्री देवी पर गले। बोले प्रेम से श्री देवी मैया की जय हो। श्री देवी नाम छे उनकर। श्रीष्टते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपम शुणो व्यातम ईषणन इखाणम इखान सर्वलोकम इखाण। भगवती जगदम्बा के कृपा से इंद्र पुनः स्वर्ग पर स्थापित भेले, लेकिन इनका ब्रह्म हत्या के दोष लग गए। क्या कुछ हल्किन ब्राह्मण ब्रह्म हत्या के दोष जखन लगले तो इंद्र के भयभीत भ गए और महाराज इंद्र के मान सरोवर के कमल नाल में जाकर नुका कर रह पड़ले। अब एते दिन तो इंद्र पद खाली नहीं रहते, ते द्वारा इंद्र के पद पर में राजा नहुख के इंद्र बना दिल गए। राजा नहुष चंद्र वंश में जन्म लेने छे, उनका इंद्र बना दिल गए। लेकिन इंद्र बने दरी जाकी वो दखलखिन महाराज इंद्राणी के तो उनका लोभ भ गए। जे इंद्राणी हमरा लग में क्या ने बैठा हम इंद्र छी, तो इंद्राणी तो इंद्रक पत्नी छथि ना। अहाँ तो प्रभारी, अहाँ तो प्रभार लेने छी। अब यदि अहाँ के प्रधानमंत्री के अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री बना दिल जाए तो प्रधानमंत्री के पत्नी कहबे आप हमरा लग में आओ, प्रधानमंत्री तो हम ही छी हम। लेकिन अहाँ के तो प्रभार परल है। प्रधानमंत्री जी गेल छथिन अमेरिका उमर से तीन फिर अपन गद्दी तो संभारती। अब इंद्राणी भयभीत भ गए, बृहस्पति के शरण में गेलखिन। बृहस्पति कहलखिन यही में हम की सहायता करू से कहू। अरे अहाँ स्वयं साक्षात स्त्री छी, अहाँ लग में तो अनेक माया है। अपन बुद्धि कौशल के द्वारा कोई व्यक्ति को भ्रष्ट करू, अहाँ पतन करो ओकरा। तखन सची की कहलखिन, राजा नहुष के कहलखिन एक काज करू, हम अहाँ लग में जरूर है, वहां के संग विवाह करब हम। लेकिन यदि यहाँ उत्तम पालकी पर बैस के आब तखन महादेव वसा पर बैस के अबै छथिन, भगवान गरुड़ पर बैस के अबै छथिन, इंद्र ऐरावत हाथी पर बैस के अबै छथि। अहूँ तो किछु उत्तम आसन पर उत्तम वाहन पर बैस के तो संसार के सबसे उत्तम वाहन की छिए? तो कहलखिन उत्तम वाहन छिए जिसमें सप्तऋषि गण पालकी को उठेने रहता ते पर बैस के। राजा नहुष सप्तऋषि का आदेश दिलखिन हमर पालकी उठा के चलू। ते द्वारा दिलखिन महाराज जे कामी व्यक्ति होय से आनर भ जाय छै महाराज। कामी पुरुष के कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जे कामातुर है ओकरा ने डर होय छै ने लाज होय छै। काम से व्यक्ति जे वासना से ग्रस्त भ जाय छै ओकरा संसारक डरो नहीं छै, ओकरा ने लाज होय छै अने डर होय छै। वो सातों ऋषि कहलकन पालकी उठाओ, सातों ऋषि पालकी के उठेले। वो तो बूढ़ पुरान छथिन, महात्मा सब बूढ़ झुनकुट छथिन, जर्जर शरीर छन, धीरे धीरे चली छथिन। एक ताय तक क्यों हैं दुष्कर्म करेने नहीं रहन उनका से। महात्मा से कतो लोग काज करवे कि महात्मा के लोग जाकर सेवा करें। आवर धीरे धीरे चली छथिन तो कहीं छन आरूह्य शिव काम रम्याम संसितस्त्वर्यान्वितः वाहन कृत्वा मनुन दिव्यान सर्प सर्पेति चाब्रवीत। महात्मा से कहीं जल्दी जल्दी चलू, लेट भ रहल है, जल्दी चलू, कखन हम जाए इंद्राणी लग। सांप जगह ससरई छी यहाँ से। इसे जे बार बार सांप सांप कहलखिन। अगस्त ऋषि जे उठेने रहथिन पालकी के तिनका पैर लक मारलखिन, जल्दी चल जल्दी चल। से जखन मारलखिन कि तुरंत महाराज अगस्त ऋषि श्राप द दिलखिन। तम शशाप मुनि क्रुद्ध कशाघात मनुस्मरण सर्पो भव दुराचार बने घोर बपुर महान बहु वर्ष सहस्राणि यत्र क्लेशो महान भवेत विचरस्यसि वीरेण पुनः स्वर्ग मवाप्स्यसि। अगस्त ऋषि श्राप द दिलखिन तू हमरा सर्प सर्प कही छा, तू अपने सर्प भजो, अजगर भजो। हे दुराचारी भयंकर विशाल सर्प भजो। हजारों वर्ष तक तोरा कोई जंगल में विचरण कर पड़तो, कष्ट भोग कर पड़तो। अजन बहुत कष्ट तू भोग कर मत अंत में तोरा स्वर्ग भेटतो। अब हाँ सोचियो ये बात के हम स्वर्ग जाए मार करी
स्वर्ग प्राप्ति कर मैर करी छी हम स्वर्ग में भेटत की जहन स्वर्गक राजा के सांप बन पड़लन तो हमरा सब की है के पूछत ते द्वारे स्वर्ग प्राप्ति करे के लोभ नहीं करू अगर प्राप्ति करबा के तो अपन घर जाए के लोभ कर दोसर के घर के लोभ नहीं करी दोसर घर केहनो बड़ सुंदर घर दे दे दोसर घर छी और हमर सब घर कता है अपन भगवान के धाम क्या कि हम सब भगवान के अंश छी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि 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 ईश्वर अंश जीव अविनाशी ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव अविनाशी जीव अविनाशी जीव अविनाशी जीव अविनाशी हमर सुख घर भगवान का धाम है और भगवान के चिन्ह यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम जहां से पुनरावृत्ति नहीं होती है वही हमारा धाम है माने अपन घर में जे हम जाए तो अपना घर से क्यों भगाए हमरा चाहे हम 10 बजे तक सुतल रही 12 बजे तक सुतल रही चाहे जना कर रही क्यों नहीं भगा सके दोसर के घर में जब तो सिस्टम से चला पड़े तय भगवान के धाम के प्राप्ति करू जत वापसी नहीं छे महाराज एत तो 180 में जग करे वाला व्यक्ति के मन तो ठीके नहीं भेले महाराज मन नहीं ठीक भेल तो अजगर बना पड़ल तखन जाकर ऋषि मुनि महात्मा सब ब्रह्मा जी सब भगवान साक्षात आबि के इंद्र के कमल नाल से निकाल के हुनका द्वारा भगवती के यज्ञ करेले यज्ञ केला से हुनकर ब्रह्महत्या के दोष शांत भेलनि ब्रह्महत्या के 4 भाग में बांटि देलखिन स्त्री के देलखिन जल के देलखिन धरती के देलखिन गाछ के देलखिन 4 अंश के सब के देलखिन तई स्त्री के मासिक धर्म होइ छै 4 दिन गाछ में से गोंद निकले छै धरती में ऊस होइ छै जल में बुलबुला होइ छै तई जल में स्नान करे कलाम लोग हाथ से तैर के पोखर में नहाए नदी में धार तामा सोचियो जो स्वर्ग के प्राप्ति कला के बाद ने इंद्र के मन ठीक होइ छै ने स्वर्ग प्राप्ति करे वाला लोग के मन ठीक होइ छै लेकिन संसार के जते कर्म कांड छै स्वर्ग प्राप्ति काम है तई सब ओझरायल छै महाराज लेकिन अयोध्या के संत से बड़ा सुंदर भाव कही छथिन यमन स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं अयोध्या के संत सब कही छथिन कत रामलला सरकार के दरबार में जाकर ये सरकार हमरा स्वर्ग नहीं भेटा हम स्वर्ग प्राप्ति के कामना से लग में नहीं एलो स्वर्ग मने सुख होइ छै संसारक सुख हमरा नहीं चाहिए जेना गोपी सब कहलखिन असुल के दासिका हम सब सुख लेल अहाँ लग में नहीं एलो संसारक सुख ले के लेल स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं स्वर्ग का देवता सामने आ गया स्वर्ग का देवता सामने आ गया स्वर्ग का देवता सामने छा स्वर्ग का देवता सामने छा गया स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं स्वर्ग का देवता सामने आ गया स्वर्ग का देवता सामने आ गया बन के बालक सलोना अवध भूप का बन के बालक सलोना अवध भूप का मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया
मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया, मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया। राधे आज भी सी दिशाएं कमल खिल गए, सी दिशाएं कमल खिल गए, आज भी सी दिशाएं कमल खिल गए, आज भी सी दिशाएं कमल खिल गए, टिमटिमाते दिए ये सभी जल गए, दीवा के दिए सभी जल गए, आज परियों ने मंगल सजाए मुदित, आज परियों ने मंगल सजाए मुदित, मन अनूठा नया चंद्रमा पा गया, मन अनूठा चंद्रमा पा गया, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग कहते किसे जानते हम नहीं, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया, बन के बालक सलोना अवध भूप का, बन के बालक सलोना अवध भूप का, मेरे नैनों में अपवर्ग सा छा गया, 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 स्वर्ग का देवता सामने आ गया, स्वर्ग का देवता सामने आ गया। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय जय हो, बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। जय हो, एहि तरह महाराज इंद्र भगवती के पूजा कला के बादे ब्रह्मत्या के दोष से मुक्त भेलै। आगू के प्रसंग में है वंश के चरित्र दिलखिन है। एक बेर सूर्य भगवान के जे पुत्र छथिन जिनकर नाम रेमंत भगवान छियै, दुर्गा पूजा में रेमंत भगवान के पूजा होइ छै। अश्व पर विराजमान भ के ओ सर्वत्र विचरण करैत रहै छथिन। तो लक्ष्मी महारानी के ओई घोड़ा के देख के मन आसक्त भ गेलै। लीला छियै, लीला करबाक छनि भगवान के। भगवान श्राप दऽ देलखिन लक्ष्मी जी के, जहाँ के बैकुंठ में रह के एकटा घोड़ा से प्रेम भ गेल, आओ जाओ अहाँ के घोड़ी में जन्म भ जायत। लक्ष्मी जी के श्राप पड़ि गेलै। लक्ष्मी जी घोड़ी बन के पुष्कर क्षेत्र में विचरण करऽ लगलै। बड़ा कष्ट होइ छनि, दुख छनि। पुष्कर क्षेत्र में विचरण करैत 1000 वर्ष तक विचरण केलखिन हो, तखन ओ भोला बाबा के उपासना प्रारंभ केलखिन घोड़ी बन के लक्ष्मी जी। तो भोला बाबा प्रकट भेलखिन, भोला बाबा से प्रार्थना करै छथिन, हमारे स्वामी से वियोग भ गेलै, हम स्वामी के बिना नहीं रह सकै छी। तो भोला बाबा कहलखिन ई बात तो ठीक छै, अहाँ के स्वामी तो जरूर भेटतैथ, कनिए दिन में स्वामी अहाँ के एतैथ। भगवान के लीला करबाक छनि तैं हुनका मुंह से श्राप निकललै। लेकिन ई कहू जे अहाँ के अपन स्वामी के भजन करबाक चाही कि अहाँ हमर भजन किया केलहुँ, हमर किया पुकार केलहुँ। तो कहलखिन हे महादेव, जखन एक दिन हम बैकुंठ में बैसल रही तो भगवान नारायण के देखलियनि ध्यान करी, तो पूछलियनि किनकर ध्यान करै छी। तो कहलथि हम महादेव के ध्यान करै छी। तो महादेव के ध्यान किया करै छी? हमर ओ प्राण छियैथ, यदि ओ शरीर छियैथ, यदि हम शरीर छी तो प्राण छियैथ हमर, ओ हमरा अत्यंत प्रिय छथि, हमरा हुनका में कोनो भेद नहीं।
जे हमरा और हुनका में भेद करे वो कल्पो भेर जाकर नरक में वास करे। तै भगवान कहे छथिन रामचरितमानस में, शिवद्रोही मम भगत कहावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोही न पावा, सोनर सपने मोही न पावा, बिनु छल विश्व नाथ पद ने हूँ, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ, राम भगत कर लक्षण हूँ, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, शिव सम को रघुपति व्रतधारी, बिनु अघ तजी सती असिनारी, बिनु अघ तजी सती असलारी, शिवद्रोही मम दास कहावा, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, सोनर सपने हूँ मोहि न पावा, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सोनर सपने हूँ मोहि की पावा। तय भोला बाबा के प्रति व्यक्ति के प्रेम एम अंतर ने भगवान देवी देवता में अंतर नहीं करबाक चाहिए, भेद नहीं करबाक चाहिए। आग जो अपन इष्ट है तो सर्वोपरि है। हम सत्यनारायण भगवान के पूजा करवे, इंद्रा दस्ती की पूजा नहीं करवे, नवग्रह के नहीं करवे, आदि पुरुष अनादि पुरुष के नहीं करवे, लक्ष्मी सरस्वती के नहीं करवे, ससित राम लक्ष्मण के नहीं करवे, तो असगरे सत्यनारायण कका के पूजा करवे तो चलते काज नहीं चलते। सबक पूजा सांग सायुध सौ बाहन सौ परिवार सबक पूजा कर पड़ी तो हुनके अंग छथिन ना। इंद्र के जन्म दिलखिन, सूरज के प्रकट के केलखिन, चारू वर्ण जगत में के प्रकट केलखिन, त्रिगुणमय शक्ति के प्रकट केलखिन, सब तो वह छथिन महाराज। कहले कहत रहे ब्रह्मांड के उत्पत्ति कना भेले, कना परब्रह्म परमात्मा अपन आह्लादनी शक्ति के प्रकट केलखिन, जिनका देख के क्षोभ प्रकट भेलन, क्षोभ से इस सृष्टि का निर्माण भ गए। तो ठीक तहिना महाराज हुनको इच्छा भेलन एको हम बहुत श्याम, तो हुनकर लीला अनंत छे। तो भगवती लक्ष्मी जी के मन के तृप्त करे के लिए भगवान घोड़ा बन के पहुंचले, जिनका माध्यम से लक्ष्मी महारानी के कोख से एक वीर नामक बालक के जन्म लिया। वह बोले है वंश, है मने हुई घोड़ा, तय है वंश के उत्पत्ति होता से भेले। और वह बच्चा के द्वारा काल केतु नामक राक्षस के वध भेले और एकावली नाम के राजकुमारी से विवाह भेलन और उति से है वंश प्रारंभ भेले। महाराज जन्मे जी महाराज प्रश्न करे छथिन जे आप सरकार हमरा सूर्य वंश और चंद्र वंश के चरित्र हमरा सुना दिया। स्वामिन सूर्यान वयानाम तु राज्ञाम वंशंस विस्तरम तथा सोमान वयानाम तु श्रोत कामोस्मि सर्वथा। तो ये बड़ा संक्षिप्त में सूर्य वंश और चंद्र वंश का चरित्र दिलखिन है। सर्वप्रथम भगवान के नाभि कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट भेले। ब्रह्मा जी सृष्टि के जखन विस्तार केलखिन तो सबसे पहले 7टा मानस पुत्र के जन्म दिलखिन है। देवी भागवत के अनुसार मरीचि अंगिरा अत्रिश्च वशिष्ठ पुलह क्रतु पुलस्तश्चेत विख्याता सप्ते ते मानसा सुधा। ब्रह्मा जी 7 गो मानस पुत्र के उत्पन्न केलखिन। मरीचि ऋषि, अंगिरा ऋषि, अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, क्रतु और पुलस्त। ब्रह्मा जी के रोष से क्रोध से रुद्र भगवान प्रकट भेले। ब्रह्मा जी के कोरा से नारद जी प्रकट भेलखिन। औंठा से दक्ष प्रजापति प्रकट भेलखिन। दहिना औंठा से, बाया औंठा से दक्ष प्रजापति के पत्नी सो प्रकट भेलखिन। तो एक बेर महाराज कल्प के अनुसारे, कल्प भेद के अनुसारे नारद जी दक्ष प्रजापति के सो बेटा भेलखिन। श्राप द देने रहथिन। कना श्राप देवी भागवत के अनुसारे जखन वो हर्यस्व नामक पुत्र के प्रकट केलखिन दक्ष प्रजापति, तो देवी श्रीमद भागवत में दिलखिन 10,000 पुत्र के, लेकिन श्रीमद देवी भागवत में कहे छथिन 5,000 पुत्र को उत्पन्न केले। और ओकरा सब कहलखिन जहां सब जाओ जाके तपस्या करू, प्रजा के सृष्टि करू। तो नारद जी कूट प्रश्न क के, जे बच्चा सबके नहीं बुझल रहे से प्रश्न क के ओकरा बजेलखिन अपना लग में। वो कहलखिन सरकार हमरा अति ज्ञान ने की कूट प्रश्न केलखिन।
सबसे पहले ही कहूँ जे पृथ्वी के वास्तविक परिमाण कतेक छे से हमरा कहू। पहले पता करू जी पृथ्वी के परिमाण केहन छे, कतेक टाक छे, कना छे, की छे। ओकरा से बुझल नहीं रहे, कहलकन बाबा अहीं कहू। तो कहलकिन मंगनी में ज्ञान नहीं दी छे, पहले मंत्र लिया थे के बाद दे। मंगनी में ज्ञान नहीं, मंत्र दीक्षा द के जे विदा केलखिन से आइ तक वो धरती के परिमाण नहीं पिए रहल छे, एले नहीं वापस। क्योंकि धरती ब्रह्मांड अनंत छे, एकटा ब्रह्मांड रहो तखन रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। दक्ष प्रजापति के जखन पता चले हमर बच्चा को सबटा के बाबाजी बना दिले, तो दक्ष कोप समन्वित। दक्ष प्रजापति क्रोधित भ के श्राप द दिलखिन नारद जी के, इसका बाद इस संसार में कतो दू घड़ी से बेसी टिकबे नहीं करब, अगला बेर अहाँ हमर पुत्र बन के जन्म लेवा पड़े। श्राप द दिलखिन अहाँ बाबाजी नहीं छी। महात्मा के लक्षण ही नहीं भ सके। महात्मा के हृदय में संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से बेसी कोमल। तो नारद जी लेकिन नहीं किछ कहल कि नारद जी के सबटा सामर्थ्य छेन, लेकिन नारद जी श्राप नहीं दिलखिन। ये जरूरी नहीं छे सामने वाला गैर पर है तो हमू हाँ ओकर स्वागत गहरे से करिए। तो तखन ओकरा और हमरा अंतर की भेलू, कुकुर जगह पैर रहल छे हमू कुकुर बन जाओ, ये जरूरी तो नहीं छे। वो गड़िया लग कहाँ के मैं कहाँ करीबी ओकरा मैं के झगड़ा भरल छे अपना में, गैर पे रहल छे मैं के गैर सुन रहल है बोई। ईद भेले महाराज बढ़िया बात। नारद जी के सामर्थ्य रहन श्राप द सके छलखिन, लेकिन उ श्राप नहीं दिलखिन। तखन दक्ष प्रजापति के बड़ा कष्ट भेलैन। नारद जी वास्तविक में असली महात्मा छे। असली महात्मा के रामचरितमानस महाराज अद्भुत ग्रंथ छथिन, एहन ग्रंथ बनबे नहीं, अद्भुत ग्रंथ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रचना कह दिलखिन रामचरितमानस, वो अद्भुत छे महाराज। सभक जवाब छे नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि। रामायण अद्भुत छे महाराज। तो कहे दिन महाराज ये असली संत के जगत में तो संत सहही दुख परहित लागी, संत सहही दुख परहित लागी, संत सहही दुख परहित लागी, संत सहही दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत। संत सहही दुख परहित लागी, संत सहही दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। संत सहहि दुख परहित लागी, संत सहहि दुख परहित लागी। पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख हेतु असंत अभागी। पर दुख हेतु असंत अभागी, पर दुख पर दुख हेतु असंत अभागी। संत के छैत संत सहाय दुख पर हित लागी। संसारक दुख के अपना जीवन में धारण कर ली छैत, अपन सुख संसार को दे दी। तखन महाराज दक्ष प्रजापति का अभिमान टूट गए और ओ महाराज पुत्र शोक का त्याग क 60 कन्या का जन्म दिलखिन। षष्ठिर भूयो सृजत कन्या वीरण्यामिति नः श्रुतम, शोकम विहाय पुत्राणाम दक्षः परम धर्मविद। दक्ष प्रजापति 60 बेटी के जन्म दिलखिन, जिसमें 13 बेटी के विवाह कश्यप ऋषि से, 10 बेटी के विवाह धर्म से, 27 कन्या के विवाह चंद्रमा से, 2 अरिष्ट नेमी, 2 भृगुमणि, 2 अंगरा ऋषि और पुनः 2 अंगरा ऋषि के द दिलखिन।
ए 60 बेटी के वंश में ए संसार में जतिक देवता दानव मानव पशु पक्षी गाछ वृक्ष जे कोनो चराचर जीव देखे छी सबटा दक्ष प्रजापति के नेत नातिन छथि। ए गाछ के जाके देखियो पुछते आमा गाछ कहा के गोत्र की छी तो ओकरा काश्यप गोत्र कहा पड़ते। कश्यप ऋषि के 13टा जे पत्नी छथिन वो 13 पत्नी के वंश में समस्त दानव मानव देवता कौछ बिच्छू हाथी घोड़ा सब किछ उनके वंशक सबटा बच्चा छे। माछों के जाके देखियो पूछते तो माछ कहते काश्यप गोत्र। वही समय में काश्यप गोत्री एतिक सृष्टि भेले महाराज ये काश्यपी सृष्टि भ गेले। एही तरह महाराज ब्रह्मा जी के पुत्र के नाम छे एकटा पुत्र के मरीचि ऋषि। मरीचि ऋषि के पुत्र भेलखिन कश्यप। कश्यप के बेटा सूर्य। सूर्य भगवान के पुत्र भेलखिन महाराज श्राद्ध देव मनुजी महाराज। वही मनुजी महाराज के 10टा पुत्र भेलखिन जेमे ज्येष्ठ पुत्र के नाम छन इक्ष्वाकु सरयाति दृष्ट दृष्ट नरिष्यंत नभग कवि इत्यादि पुत्र सब प्रकट भेलखिन। वही में राजा सरयाति के चरित्र सबसे पहले दिलखिन। श्रृणु भारत वक्ष्यामि रवि वंशस्य विस्तरम यथा श्रुतम मया पूर्वम नारदादृषि सतमा। व्यास भगवान के चितन हे जन्मे जाए देवर्षि नारद बाबा को मुखारबिंद से जमड़ा सोने के लिए भेटल है सुना रहल छी आकम। मनु जी महाराज के जे एक से एक पुत्र भेलखिन जेमे राजा सरयाति महान विद्वान भेलखिन महान ब्रह्मिष्ठ भेलखिन ब्रह्मर्षि के पद के प्राप्ति करे वाला राजा भेलखिन ब्रह्मवेत्ता वेद वेत्ता। उनके पुत्री के नाम छन सुकन्या। एका पुत्री तु ताशाम वै सुकन्या नाम सुंदरी। राजा शरियाती परम ऐश्वर्यशाली और हुनकर 4000 पत्नी रहे जेमे एकटा सुकन्या नाम के बेटी नामे रहन सुकन्या। बड़ा सुंदर रहती बड़ा अद्भुत रहती महाराज। माता पिता के बड़ प्रिय रहती। नगर के कनिए दूरी पर एकटा सरोवर रहे। सरोवर के चारों दिस बगीचा रहे पोखर के काते काते। तो सुकन्या कहियो काल के अपन सखी सने अपन घूमे ले चल जाय छले। ओइ जे वन में टहलित रहतीन ओइ सरोवर के तट पर देखल कि एकटा बाम्बी डिबरा भीड़ रहे मैट के मनुष्य जका आकृति लगैत रहे छले। सब दिन देखथिन तो उनका बोलन की छे कनी देखिए। हम जाके देखे ले गेलखिन तो ओइ में से महाराज 2टा भगजोगनी जका इजोत निकलैत रहे 2टा लाइट बरैत रहे छोटकी छोटकी उज्जर रंग। तो भलेन जे लगे में कोनो चमकीला पदार्थ छे देखिए की छे से जो निकाला लगल की तो निकाले के क्रम महाराज ओई मैटक भीतर में च्यवन ऋषि तपस्या करत रहे। उनका पूरा देह पर मैटे मैट लाग गेल रहे। उनकर आंख से इजोत निकलैत रहे। भलेन जे हिनका कोनो चमकीला पदार्थ छे काट लग भोकल की नहीं फूट गेल जहन रक्त बह लगले में से तखन इनका डर भले इन भाग के आबि गेलखिन अपना गांव पर भवन में नुका गेलखिन। लेकिन एक महात्मा का अपमान करे के कारण च्यवन ऋषि के कोप से राजा सरयाती के जतेक सैनिक तकर सब के मल मूत्र बेग बंद भ गेले। अब नहीं ककरो पैखाना हेते नहीं पेशाब हेते तो कर की कहते हेते। राजा के सेना मर लगलखिन सबटा सक्रण मंत्र निरोधो भूत सैनिका नाम तु तत्क्षणात् विशेषेण तु भूपस्य सामात्यस्य समन्ततः। एतत की राजो के कष्ट भ गेलन मंत्रियों के कष्ट भ गेलन क्यों बचबे न केला। अब राजा सोचे छथि आखिर ई दुख हमरा पूरा नगर में कना भेले लगे ये भ सके कोनो न कोनो अपराध भेले ककरो भयंकर। अचानक राजा का स्मरण ले कहीं च्यवन ऋषि के नित अपमान क्यों कह दिलकैन। एते तो पोखरक भीड़ पर में तपस्या कर रहल छथि कनिए दूरी पर में लगे ये तपो वृद्धस्य वरिष्ठस्य विशेषतः केनाप्यकृतं मन्ये भार्गवस्य महात्मनः। लगे ये क्यों उनकर अपराध कह दिलकैन। संत का अपराध से पैघ अपराध नहीं। महात्मा के इस संसार में संत से श्रेष्ठ जगह नहीं देखी। कोई ऊपर पद भगवानों का नहीं छे। संत का अपराध से पैघ अपराध नहीं।
एहि संसार में जे व्यक्ति के संत जे कहै छथिन ओ बात यदि ओकरा नीक नहीं लगे छै, माता पिता कहलैथ ओ बात ओकरा नीक नहीं लगे छै, यदि गुरु कहलैथ और ओ बात नहीं नीक लगे छै तो एहन व्यक्ति के भगवानो नहीं सुधार सकै छै। भगवान ककरा पर कृपा नहीं करी छथिन, भगवान ककरा नहीं सुधार सकै छै। तो जकरा अपन गुरु के बात बढ़िया नहीं लागो, माता पिता के बात बढ़िया नहीं लागो, बहुत जाए नहीं हमरा दुश्मनी इनका, पति के बात नहीं बढ़िया लागो, श्रेष्ठ में तो वो छथिन। और साधु संत महात्मा जी उपदेश करे छथिन ओ बात नहीं नीक लागो तो कहलखिन महाराज ओहि व्यक्ति के उद्धार देवतो नहीं कह सके, भगवानो नहीं कह सके छै। ओहि व्यक्ति के उद्धार क्यों नहीं कह सके। राजा सरियाती एलखिन तो देखलखिन छरपटाइत चवन ऋषि, आँखि फूटि गेल रहन, बड़ा बूढ़ रहथिन, सब गोटे पैर पर खसलखिन। कहलखिन नहीं अहाँ के दोख नहीं, जकर दोख से ओ हमरा शरण में आवे। अहाँ के बेटी अपराध कलक और एकर प्रायश्चित एकेटा छै जे अपन बेटी हमरा द दिया। आब तो महाराज सुने देरी, राजा चिंतित भ गेलै, विचिंत मनसा भूप कन्यादानम समाचर। 12 वर्ष के बेटी और ये बूढ़ जर्जर महात्मा कना अपन बेटी जे एतेक सुख में एतेक ऐश्वर्य में जकर पालन पोषण भेलियो जंगल में कना महात्मा जी संगे रहल। राजा चिंतित भ गेलखिन की करी। ताबे में जखन सुकन्या के पता छै, सुकन्या एलखिन, पिताजी अहाँ चिंता नहीं करू, हमरे कारण सबके कष्ट भेले है ना, ताहि दुआरे हमरे हुनका शरण में जाकर हुनकर सेवा करबाक चाही। एहिले चिंता नहीं करू, हमर सद्भाग्य है जे हमर एहन सुख के अवसर आयल जे हम महात्मा के सेवा करब। एहि जीवन में साधु संत के सेवा से श्रेष्ठ सेवा नहीं छै। तै देलखिन ई जे कथा अखन काल्हि कहैत रहैत न गुरुजी, ई जे कथा प्राप्त भेल ई कोन पुण्य से प्राप्त भ रहल है, कोन पुण्य कयल अहाँ के जीवन में। मनुष्य में एतेक सामर्थ्य नहीं छै जे अपन पुण्य से भागवत कथा सुनि लेत, ई सामर्थ्य नहीं छै। की गुरुजी सामर्थ्य है संसार में अपन पुण्य से, या हम जीवन में तो सदैव पापे करै छी, पुण्य कतऽ करै छी। तो फेर देलखिन जे तहन कोन पुण्य भेल जे हमरा सबके भागवत कथा सुनै ले भेट रहल है। तो कहलखिन भागवत भगवत परिचर्या जनियम पुण्य। भस के कोनो जीवन में कोनो जन्म में कोनो महात्मा के सेवा करा गेल, ओहि महात्मा के सेवा के फल है जे जीवन में हमरा सबके भागवत भेट रहल है। ये सामान्य बात नहीं छै। भागवत भगवत परिचर्या जनियम पुण्यम, भगवान का हेतु की कृपा भ गेलैन, शायद कहियो भगवानक पूजा करा गेल, भगवान के मन खुश भ गेल। भगवान के पूजा तो जन्म जन्मांतर करैत रहू, हुनकर इच्छा नहीं हेतैन तो चिन्हे नहीं सकै छियनि हुनका। इच्छा भेलैन तो महाराज तुरंते भगवान हमरा पर कृपा करू। तो महात्मा के सेवा की पुण्य छियै महाराज। हे स्वामी हमर विवाह करा दिया है, तब की करते विवाह करा दिलखिन। विवाह करेला के बाद जखन च्यवन ऋषि के दान केलखिन, प्रतिगृह्य मुनि कन्याम प्रसन्नो भार्गो भवत। च्यवन ऋषि बड़ा प्रसन्न भेलैथ, ओहि नगर के सबके शरीर स्वस्थ भ गेलै। जखन विवाह भ गेलै, बेटी के तो बड़ा श्रृंगार केलखिन, गहना गुड़िया सब देलखिन। सुकन्या कहलखिन पिताजी हमर गहना ल लिया, हमारी सुंदर साड़ी हमरा से ल लिया और हमरा बलकल वस्त्र द दिया पहिरे ले। सब काना लगलखिन, बेटी एना क्या कही छी अहाँ राजा के बेटी छी, अहाँ गहना पहिर के जाओ, सुंदर साड़ी पहिर के जाओ। कहलखिन नहीं, हमर पति सर्वस्व सुख के त्याग के नहीं छथि और हम ई भोग करे तो हुनका लग में जाए भी संभव नहीं छै, हम सुख में रह भी संभव नहीं छै। पत्नी के एकेटा धर्म छै महाराज, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेम। एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। सोई नारी शुभ गति अधिकारी, सोई नारी
पति पद सेवत रहत सुखारी, पति पद सेवत रहत सुखारी, सोई नारी शुभ गति अधिकारी, सोई नारी पति पद सेवत रहत सुखारी, पति पद रहत सुखारी, पति पद सेवत रहत सुखारी, पति पद सेवके रहते सुखारी। हे पिताजी हमर चिंता नहीं करू, हमर स्वामी जना छै तहिना हमरो रहबाक चाहिए। शास्त्र यह कही छथिन पति जहिना रहे तहिना पत्नियों का रहबाक चाहिए, जेहन स्वभाव स्वरूप में रहे तेहने। अब पति अब खेत से खैट के लाए थे और आहार अब श्रृंगार को बैसली बढ़िया लगते हैं, नहीं निकले। स्वामी जहिना रहे तहिना, स्वामी सुख मत स्त्रियों को सुख में रहबाक चाहिए, स्वामी दुख मत स्त्रियों को दुख में रहबाक चाहिए। स्वामी परदेश में रहे तो शास्त्र याज्ञवल्क्य की स्मृति कही छथिन वो पत्नी श्रृंगार नहीं करे, मेला देखे ले नहीं जाए। अब देखियो बात के विचार करियो, जाए जे स्त्री श्रृंगार करी छथिन ककरा ले करी छथिन। स्वामी यदि यहाँ के लग में नहीं छथि तो ककरा ले श्रृंगार, कहाँ पर करब श्रृंगार पिया मोरा, ककरा पर श्रृंगार। स्वामी के लिए सबटा श्रृंगार न, जे दिन से अहाँ के स्वामी भेटले ते दिन से श्रृंगार बढ़ि गेल। लड़की के श्रृंगार तो नहीं होई छै, श्रृंगार तो होई छै महाराज जखन विवाह होई छै तखन, ओइसे पहले तो श्रृंगार होई नहीं छै। तो पति के कारण अहाँ के श्रृंगार है, आ पति नहीं रहो तो श्रृंगार उतरि जाइ छै। तो पति यदि छै तो श्रृंगार करियो, वह पातिव्रत धर्म छै। स्वामी यहाँ के लग में नहीं छै तो पातिव्रत धर्म अहाँ श्रृंगार नहीं करू, इससे पातिव्रत धर्म नष्ट भ जाए। आइ बड़ा विचित्र विडंबना छै, घर में पति रहे तो देखबे कुजरनी जका कपड़ा पहर के घूमत रहत कन्या सब। घर में स्वामी छैत विराजमान तो विचित्र कपड़ा पहर के पिसाचनी जका घूमत रहत घर में। तखन कहत पंडित जी के जाके कनी हाथ देखियो हमर बर तो प्रेमे नहीं करी छै हमरा से। अब पति चल जाओ तो बनारसी पहर के भेजा, स्वामी छै तो गुलाम सिंगारे धर्मशास्त्र पढ़ियो है। अरे भाई कना हम मोन हर की रहते वर्ग से हमरा को अनुकूल छिए, अनुकूलता यदि बन जाओ तो गृहस्थ जीवन तो वो जीवन छी महाराज। राजा राघवेंद्र सरकार जानकी जी के हरण भेला पर में राम काना लगले, आश्रम देख जानकी हीना भय विकल जस प्राकृत दीना, हा गुण खानी जानकी सीता, नेमशील व्रत नेम पुनीता। भगवान काणी छे जानकी जी के लिए क्या कनलखिन राम जी, क्या कि जानकी जी के अब सोचियो वनवास तो राम जी को भेटले न, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। जानकी जी कह के तीन कहलखिन जानकी जी सहित लक्ष्मण जी सहित सेतने कतो कहलखिन, देहु एक बर भरत ही टीका। भरत जी महाराज का राजगद्दी राम जी के वनवासिया न मंगलखिन। अच्छा राम जी के वनवास भ गेलन तो जानकी जी अपन नैहर में जाकर रह जेते, जनकपुर जिनकर नैहर छी। दशरथ जी तो कहिए रहल छथिन हमर पुतहु नहीं जायत जंगल, क्या कि हम जनक जी महाराज के वचन देने छिए, हम बेटी ल के जा रहल छी, पुतहु ल के नहीं जा रहल छी, बेटी ल के जा रहल छी हम। लोग बेटी दान करै छै तै घर में पुतहु अबै छै, जे दान करबे से चीज अहाँ के घर में आयत। पुत्र के कन्या छथिन तै शब्द भेलै पुतहु, लेकिन छी तो बेटी है वो। दशरथ जी कहते नहीं जानकी जी नहीं देते, लेकिन जानकी जी की कहलखिन हमारी धर्म है राम जी जतऽ जतऽ जते ततऽ ततऽ हमरा जाकर रहबाक छै। क्या कि पत्नी के वह धर्म छिए, यदि पति सुख मत सुख मत दुख मत दुख में रहबाक छै। छाया के भांति हुनकर पाछू पाछू चलबाक चाहिए, हमारी नियम है। हमर माँ हमरा ई शिक्षा देने रहे।
तो जे जानकी जी सर्व सुख के त्याग क राम जी के पाछू पाछू गेलखिन है, तै द्वारे राम जी हुनका वियोग में कइन रहल छै, विलाप करी छै। तो पति से देते प्रेम करियो महाराज, अहाँ के एक क्षण के अनुपस्थिति ओकरा खटक जाए, एते प्रेम करियो। इस संसार में दोसर दिस जाए ओकरा मोने नहीं, या तो स्त्री के धर्म छै और की धर्म छै। और यदि एहि तरह प्रेम करो तो स्त्री के आगू में व्यक्ति सब चीज सर्वस्व समर्पण कर दी छै। तो प्रेम करे वाली स्त्री के बस में रही छथिन पति। भगवान कही छथिन ना, हम भगत के बस में कना रही छी, तो जना पतिव्रता नारी अपन स्वामी के अपना वश में क के राखे छै। आइ के लोग नून पर हाले बस में करे के लिए, भक्ता सब लोग में जाके कनी नून पैर दिया, बौर सबके दिमागे खराब भ जाए, क्या कि वो नून पर लहा कते दिन चलती रहे, रिएक्शन करते। अपना स्वामी को वश में करवा के तो सेवा करियो, प्रेम करियो, प्रेम से तो सब बस में हो जाए। राम ही केवल प्रेम प्यारा, भगवान के प्रेम बड़ निक लगे छेन तो भगवान बस में हो जाए छथिन कि नहीं। सुमिरी पवन सुध पावन नामु, अपने बस करी राखे राम। राम जी के भजन कह के हनुमान जी महाराज अपन हृदय में बंद कर लेलखिन सीताराम जी के, समय लें तो छाती चीर के दिखा दिलखिन जगत के, देखियो सीताराम जी याद है, श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। ठीक तहिना पतिव्रता नारी पति के सेवा को उनका वश में कले छथिन, ते द्वारे चिंता त्वया न कर्तव्या शीलनाश समुद्भवा। अरुंधति वसिष्ठस्य धर्म पत्नी यथा भूमि। हे पिताजी यहाँ चिंता नहीं करू, जना वशिष्ठ जी के पत्नी अरुंधति उनकर सेवा क के सप्तऋषि स्थान के प्राप्त कर ले, तहिना हम उनकर सेवा क के अहाँ के कुल के गौरव के बढ़े। जना अत्रि मुनि के पत्नी अनुसुईया उनकर सेवा क के साक्षात ब्रह्मा विष्णु महेश के बेटा बने के लिए विवश क दिलखिन। पतिव्रता नारी इस संसार में भगवान के दुए गोटे से डर होई छै। भगवान के किनका से डर है छेन? भगवान अपना मुंह से कही छथिन एकटा ब्राह्मण से डर है हमरा और एकटा पतिव्रता नारी से। कहलखिन ओहो में यदि एक नंबर स्थान दिए ककरो तो कहलखिन पतिव्रता नारी से। ओहो में सबसे बेसी दुनू में तो कहलखिन पतिव्रता नारी से। भगवानों के डर होई छै। एहन धर्म तो अहीं सब गए, अहाँ को धर्म एहन है, अहाँ के भाग्य एहन है, यहाँ अपना कोख में राम जी के धारण कर सके छी, अपना पेट में भगवान कृष्ण के जन्म दे सके छी ना। भारत के नारी के सामर्थ्य महाराज अपना कोख में सुभाष चंद्र बोस के धारण केलखिन, भगत सिंह के धारण केलखिन। सोचियो महाराणा प्रताप से माँ के कोख से जन्म लेलखिन, वीर शिवाजी महाराणा प्रताप माँ के कोख से, संभाजी महाराज माँ के कोख से जन्म लेलखिन। इस संसार में स्त्री से पैघ ककरो स्थान भ सके ए जगत में? तई जननी से पैघ स्त्री से पैघ ककरो संसार में स्थान नहीं। तई विदुर जी महाराज कहते दिन पूजनीया महाभागा पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रिया श्रेयो गृहस्य उक्ता तस्माद् रक्षाम विशेषतः। ते द्वारा स्त्री की रक्षा विशेष पूर्वक करबाक चाहिए। स्त्री पूजनीय है, वंदनीय है, क्या कि वो चाहे ये धरती को स्वर्ग बना देते थे, चाहे तो श्मशान बनने में उनका टाइम नहीं लगता। नारियां देश की जाग जाए, अगर युग स्वयं ही बदलता चला जाएगा। ते द्वारे अगर स्त्री धर्म नहीं करो तो धर्म विलुप्त हो जाता। स्त्री से बेसी श्रद्धा नहीं भ सके, स्त्री से बेसी धर्म कर्म नहीं भ सके। हमरा सब सनक पुरुष पति सबके कतम फुर्सत छे मारा धर्म कर्म करे के। समयो छे जे दीप जाके जरेबे हम सब, लेकिन ये स्त्री सब दीप जरा को विशद कथा सुने के लिए देता तो खाना बनेता है, भोजन बनेता है, घर को पूरा मेंटेन क और तई के बाद धर्मो कर्म सहायता। लेकिन पुरुष के गिनती कैल जाता देखियो तो ई जे स्त्री छथिन से ई चिचरिये के छथिन ना कि कतो से भाड़ा पर मिलखिन है। नेताजी का कार्यक्रम जका कोनो बस में बैस के त नहीं एलखिन कतो से, चलू महाराज कथा भ रहल छन व्यास जी के, व्यास जी रुपया देने छथिन टेम्पू में बैस के बस में, से तो नहीं छी। इतिहास समाज के छथिन ना। तो यदि एतिक स्त्री तो कम से कम 50 तो पुरखो हेबाक चाहिए। पुरुष सब गेले कत
सोचियो विचार करियो एक मतलब फुर्सत नहीं छे यहाँ के या तो घर वगैरह थते या तो चौक पर घूमे थते तो धन्यवाद स्त्री के जते सुंदर पंडाल बनल छे तकर शोभा मर्यादा के रखने छे तै कनी स्त्री के नाम पर ताली बजा दियो सब गोटे ये सामान्य बात नहीं छे तो सुकन्या कहलखिन जब महात्मा जी को सेवा करवे तो महात्मा जी कना सेवा करी छथिन सुनियो जाड़क मौसम में गर्म पहिन कर स्नान करे ले दै छथिन स्नान करे से पूर्व हुनकर आसन लगा दै छथिन जौ तिल अक्षत कुश कमंडल आगू में रख दै छथिन हे स्वामी अहाँ नित्य कर्म करू नित्य कर्म समाप्त भेला के बाद हुनका हाथ पकड़ तो आन्हर छनि हाथ पकड़ के आसन पर आनी छथिन कोमल आसन पर में हुनका बैसा दै छथिन हुनका लेल सुंदर भोजन तैयार क के भोज या मास च्यवनम सुंदर भोजन आगू में दै छथिन करे ले फल फूल खाए के इच्छा छनि फल फूल दै छथिन आचमन करे ले जल दै छथिन ई नहीं पानि लो तो लौ लेतो से नहीं अपने से वाला बात नहीं उनका लेल जल आने छथिन आचमन करे ले जल दै छथिन और बड़ा प्रेम से जखन भोजन क लै छथिन जल पी लै छथिन तो हाथ पकड़ के सुंदर सज्जा पर में सुताबै छथिन उनका पान सुपारी द दै छथिन हाथ के भुक्तवंतम पतिम तृप्तम दत्वाचमनम आदरा हरेक क्रिया आदर पूर्वक करी छै मुख शुद्धि केला के बाद आसन पर बैसा दै छथिन हुनकर जे कोनो काज रहै छनि से कह के और तखन कहै छथिन आब हमरा लेल की आज्ञा से कहो जाओ अहूँ जाके फल खा लिया तखन जाके सुकन्या फल खाइ छै अबै छथि फलहार कह के फिर स्वामी के चरण दब्बल लगबै छथिन हे स्वामी अहाँके हम चरण दबा दिया चरण दब्बै छथिन पाद संवाहनम तेद्य करोमि यदि मन्यसे अहाँके चरण दबा दै छी यदि अहाँके इच्छा हुए तो चरण दबा दै छथिन और चरण दबेला के बाद तावत काल तक दबित रही छथिन जावे सुइत नहीं रही छथिन ओ सुतला के बाद हुनके चरण लग में सुइत रही छै और वो उठथिन तै से पहले उठ जाय छथिन स्वामी के उठला से पहले पत्नी के उठ जेबाक चाही उठ जाय छथि और उठला के बाद हुनका लेल हवन करे के लेल ईंधन के तैयार करे छथि संविधान छथि लकड़ी एकत्रित करी छथि फिर ब्रह्म मुहूर्त के समय अबै छै तो ओहिना सबटा सिस्टम हाथ पकड़ के शौच करवे ल जाय छथिन जहन देखे छथिन शौच भ गेलनि कैल तो हुनका लेल दतमनि लऽ के अबै छथिन जखन देखे छथिन दतमनि कैल भ गेलनि तो स्नान करे के लेल जल आनि के दऽ दै छथिन यदि गर्मी के समय रहते तो ठंडा जल और जाड़क मास रहते तो गरम पानि आनि के दै छथिन और फिर ओहिना ओ सबटा करै छथिन जखन सुख पूर्वक बैसल रही छथिन अपना स्वामी से पूछे छथिन हे स्वामी पतिव्रता नारी के धर्म की छै से हमरा कहू भगवानक कथा हमरा सुना दिया फलाना चीज सुना दिया अपना स्वामी के मुखार बिंद से अनेक प्रकार के कथा सुनी छै एही तरह महाराज वो राजा के बेटी जकर सेवा में हजारों दास दासी उपस्थित रहे छले ओ 12 साल के लड़की 12 साल के युवती हाँ सोचियो बूढ़ झुनकुट बर के सेवा करी छै यदि शिक्षा हमरा सबके प्राइमरी स्कूल से हेतै सबके वो विद्यार्थी कहियो ओकर दिमाग गड़बड़ हेतै वो ड्राम में जाके जे काट काट के बर सबके भरि दै छै से हेतै से कहू यदि शिक्षा बचपने से देल जेतै ये स्वामी की छथिन पत्नी की छथिन पिता की छथिन माँ की छथिन ये अगर बच्चे से पढ़ायल जेतै बच्चा के तो सोचियो कतेक संस्कार हेतै समाज में लेकिन अपना समाज के एकटा विडंबना छै कथा सुनै ल कखन जमा जहन बूढ़ हेमा तखन अखन तू जवान छखन क्या जमा कथा सुन लोग धिया पुता के मना करी छै तोहर समय नहीं छो जाए के तोहर समय छो पढ़े के समय अब पढ़े ले तेहन समय छै परसू के घटना छियै दरभंगा के सीएम आर्ट्स कॉलेज समस्तीपुर के एकटा लड़की एलखिन ओ एलखिन त लेकिन गेलखिन नहीं पढ़े ले जे एलखिन सीसीटीवी कैमरा में दिखा रहल छै जो क्लास तक घुसले लेकिन बाहर नहीं निकलले लापता समस्तीपुर के लड़की आवाज सोचियो कौन पढ़ाई भऽ रहल छै यदि शास्त्र सम्मत पढ़ाई बचपने से हो हरेक व्यक्ति के संस्कार बढ़िया हेतै हमरा की करबाक चाही की नहीं करबाक चाही हमर कुल के मर्यादा की है तै के अनुरूप की कर्तव्य करबाक चाही हमरा सबके बच्चे से शिक्षा भेटतै लेकिन शिक्षा कखन भेटै जहन हम बूढ़ रहै छी तखन बचपन से तो नहीं पढ़ायल गेल बचपन से तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तखन कना काज चलती से को हिनकर भक्ति के देख के
सूरज भगवान के जो बेटा छथिन अश्विनी कुमार हुनका दया लगलैन, वो एलखिन महाराज परीक्षा लेके लेल और सुकन्या से कहलखिन, हे सुकन्या, एहन सुंदर स्वरूप, एहन सुंदर शरीर विधाता अहाँ संगे जुलुम कर रहल छै। अहाँ के कतो बियाह है आन्हर वर्ष हुए, अहाँ के जो सौंदर्य है, हे सुकन्ये, अहाँ के जो सौंदर्य है से तो महाराज स्वर्ग में रहे वाला है। त्वम नंदने चैत्र थे वने च कुरुसुकांते प्रथितम बिहारम अंधेन वृद्धेन कथम ही कालम विनेस्य से मानहीनम। हे सुकन्या, अहाँ हमरा वरण कलू कलिय, हमरा वरण कलिय, हमरा से विवाह करू, अहाँ के स्वर्गक सुख भेटत। ए आन्हर व्यक्ति संगे रह के अहाँ को सुख नहीं भेटल अखन। आ चलू हमरा संगे। राजा के बेटी भग और अहाँ महाराज इस संसार में भाग्यहीन स्त्री जकां बिहार कर रहल छी। भाग्यहीन हीना बिजने बनेत्र कालम कथम बाह्य से वृथा च। ए काल के समय के वृथा नष्ट कर रहल छी, चलू हमरा संगे। सुकन्या कहलखिन, अहाँ सूर्य भगवान के बेटा छी, ते आदर करै छी अहाँ कहूँ, लेकिन यदि आप एक शब्द अहाँ के मुंह से निकलक तो हम पतिव्रता नारी अहाँ के श्राप दो देब। अहाँ के हम श्राप दो दे, कि पतिव्रता नारी के पर पुरुष के संगे बातों नहीं करवाक चाहिए, पर पुरुष के स्पर्श नहीं करवाक चाहिए, दोसर पुरुष के विषय में सोचवाक नहीं चाहिए। संसार के जतेक पुरुष छथि से या तो हमर पिता के समान छथि, या हमर पुत्र के समान छथि, या हमर भाई के समान छथि। अपना पति के अलावा दोसर के कखनो दर्शन नहीं करे। तै शास्त्र में इहो दिल के पति यदि स्त्री उठैत तो सबसे पहले हुनकर दृष्टि हुनकर पति पर जबाक चाहिए, पति पर जबाक चाहिए। कना हेते में पति तो हरदम नहीं रहती, तो कहलखिन पति के फोटो राखू, पति के भाव चित्र के देख के तखन उठुआ। जेना कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करै छी, हाथ के दर्शन कलौं, धरती माता के प्रणाम कलौं, भगवान को प्रणाम के लिए, तो एक बात संसार का दर्शन जो करवे तो पहले अपन पति के दर्शन करो। पति मने स्वामी, पति मने भगवान, पति ही परदैवतम। लेकिन बड़ा विचित्र स्थिति है महाराज, भारतवर्ष की स्त्रियां अपने पति को परमेश्वर तो मानती है लेकिन बात नहीं मानती है। पति मानती है, परमेश्वर मानती है, लेकिन बात नहीं मानती। बरसात दिना जते पंखा डोलवे गाछ जे खाइत रहती हैं तो माछी लगे या क्या लग में बैसते। ओई दिन जते आके भैर पाँच के पके सेल्फी द देलक पर व्हाट्सएप पर। करवा चौथ सेवा कतो किछ ने, करवा चौथ बरसाइत। ए संसार में महाराज एई तरह बौर सब नहीं कर सके, बौर सब अद्भुत है। महाराज जी बड़ा सुंदर एक खिस्सा के, गुरु जी एक बार वैकेंसी निकल एक कंपनी के, जे एई नगर के असली पत्नी भक्त है तकरा जे छे से 1 लाख रुपया को पुरस्कार दिले। एई गांव में जे सबसे बेसी पत्नी भक्त है तकरा 1 लाख टका के पुरस्कार भेटते। 40 गोटे पहुंचले यहाँ के पत्नी भक्त सब के सब पहुंचले। प्रेम से कहियो राधे राधे। अहीं सबके लिए निक हिस्सा सुना रहल छी, अहीं सबके नाम जस के लिए 40टा बौर पहुंचले। मैनेजर अनाउंस के लिए जो असली पत्नी भक्त है एक तरफ हो जाए, 39टा बौर एक कात भगले, एकटा एक कात, 39 गोटे एक तरफ। तो मैनेजर पूछल कि अहाँ पत्नी भक्त नहीं छिए जहाँ एक कात में छी गहूँ है भाई। कल के नहीं से बात ले छी, हमर कन्या कहले घर से निकललौं हमरा कहले जत्ते जाके ठार है ओते ठार अब हिलब नहीं। हे भगवान जत्ते ठार अब तत्ते ठार हमरो मैरिज दे आइए छी। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। जते ठार ओते ठार हिलब ने। तो कही दिन महाराज सुकन्या कहलखिन हम आके श्राप द दे।
सूर्य भगवान के पुत्र अश्विनी कुमार कहलखिन हे सुकन्या हमरा क्षमा कर दी हम परीक्षा ले आयल रही यहाँ के। और अश्विनी कुमार का आशीर्वाद से च्यवन ऋषि जो बूढ़ झुनकुट रहे तिनका जवान बना दिलखिन, नव यौवन संपन्न बना दिलखिन महाराज। क्या कि वो डॉक्टर छथिन, वैद्य छथिन देवता के, और वो जवान बना दिलखिन। इमहर एक दिन इच्छा भेलन सरियाती के जे जाके देखी हमर बेटी कना रहे छथि, तो एलखिन तो देखलखिन एकटा जवान लड़का संगे बैसल। क्या कि भेंट तो नहीं भेल रहती, ऐसे पहले तो बूढ़ झुनकुट देखने रहती, आब देखलखिन एकदम सुंदर। आंख से नोर बह लगल। हमर दुर्भाग्य कतेक है जे हमर बेटी अपन आन्हर बर के शायद छोड़ दिलके, ककरो दोसर संगे चल गए। काना लगलखिन। बेटी आबि के चरण पकड़ लेलखिन और कहलखिन पिताजी अहाँ केना सोचलिए जे अहाँ के वंश में जन्म ले वाला बच्चा एहन काज करत। ई साक्षात च्यवन ऋषि छियथि, हमर सेवा से प्रसन्न भ के अश्विनी कुमार हिनका जवान बना देलखिन। हम जगदम्बा के सेवक छी, हम रोज गौरी पूजा करै छी, और हम अनर्गल कखनो सपनों में नहीं सोच सकै छी। आब तो मन गदगद भ गेलै और हृदय से लगा पुत्री पवित्र किए कुल दो। हे बेटी अहाँ दोनों कुल के उद्धार कर लो। बेटा तो एक कुल के उद्धार करे छे, लेकिन यदि बेटी संस्कारी भ जाए तो बेटी दू कुल के उद्धार करे छे। भाग्य होय छे तो भगवान बेटा दै छथिन, आ जखन 100 भाग्य होय छे तखन कुल में बेटी जन्म ले छे। ते द्वारे बेटा से बेसी बेटी के संस्कार देबाक चाहिए। बेटा के तो देबाके चाहिए निश्चित छे, लेकिन बेटी में कमी नहीं। हमर घर में नहीं रहत एकरा पाछू खर्चा नहीं करब, एहन भाव नहीं रखबाक चाहिए। अगर एहन भाव माय बाप रखते तो अहाँ सोचियो जो वह तो कतो जाके कुल के निर्माण करते, घर का निर्माण करते। बेटी शिक्षित नहीं हेते तो समाज का निर्माण केना हेते महाराज। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम राम सीता राम 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 राजा राम 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 राजा 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 राम 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 सीता 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 राम 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 बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। एहि तरह महाराज अश्विनी कुमार के कृपा से च्यवन ऋषि स्वस्थ भेलैथ। राजा सरियाती सेहो उनका शरण मिलखिन। च्यवन ऋषि कहलखिन मांगू की लेवा। कहलखिन सरकार हमरा वंश के चलबे वाला संतान नहीं है। च्यवन ऋषि यज्ञ करा के राजा सरियाती के संतान दे। उनके संतान भेलखिन आनर्त, आनर्त के बेटा रैवत, रैवत के बेटी रेवती, जिनकर विवाह सतयुग त्रेता में नहीं भेलैन, तो द्वापर में आबि बलराम जी महाराज के संगे हुनकर विवाह भेलैन। या वंश में आगू आबि महाराज राजा नभक, नभक के बेटा नाभाग, नाभाग के बेटा अम्बरीश जी, जिनकर चरित्र श्रीमद् भागवत में छनि, देवी भागवत में केवल नाम देलखिन। या वंश में आगू आबि राजा युवनाश भेलैथ। युवनाश को संतान नहीं रहे, संतान प्राप्ति की कामना से जंगल में जाकर ऋषि मुनि महात्मा के चरण पकड़ लेलखिन। महात्मा से पूछलखिन ब्राह्मण से बाजू की चिंता है यहाँ के। कहलखिन महाराज एकेटा चिंता है जे अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च एकम संतानजम दुखम नान्त्यत पश्यामि तापसा। एकोटा जे संतान भ जेता है तो हमर सब दुख दूर भ जेता है। एहि द्वारे ने जे हमरा सुख है ए राजगद्दी के चलेते। सब दिन हम
या दुनिया में लागल रहब कि भजनो करे ले जाए हम। महात्मा सब यज्ञ केलखिन, इंद्र यज्ञ केलखिन, आश्रम में मंडप के निर्माण भेले, कलश स्थापित भेले, इंद्र यज्ञ के प्रारंभ भेले। महाराज इंद्र यज्ञ प्रत्येक दिन जे छै से यज्ञ के द्वारा अभिमंत्रित क के जल के संग्रह कैल जाए, एकटा घेला में राखल जाए। जजमान के कर्तव्य छेन यज्ञ लग में सुतैत, यज्ञ मंडपे लग में, हुनकर नामे छेन जजमान। जजमान माने कि यज्ञमान, जे यज्ञ के रक्षा करे, हुनकर नाम छेन जजमान। तै द्वारे हुनकर कर्तव्य छेन यज्ञ वेदी लग में हो, मंडपे लग में हो, मंडप के रक्षा करे। तो राजा सब दिन यज्ञ लग में अपन वो यज्ञ मंडपे लग में सुत रही छथिन। महारानी सबका अलग अलग अपन महाराज कुटी के निर्माण कैल छै। लेकिन एक दिन रात में प्यास लग गेलन महाराज के, धोखा से वो जे जल राखे छलखिन महात्मा सब दिन पूजा क के, जे अंतिम दिन ई जल पियाल जतन महारानी के जे बच्चा हेतन, वह जल महाराजे पी गेलखिन। लिया अगला दिन भोर महात्मा सब एले तो जले ने, जल की भेल तो हम पी लो। महाराज तो कहलखिन तहन तो ठीक है, पत्नी सबके गांव पर पठा दियो, अब तो अहीं के पेट में बच्चा है। सूर्य वंश के राजा के पेट में बच्चा भ गेल। राम जी की गैर सुना पड़ल रहे मिथिला में। आग की कहू, आग वंश में तो पुरखों के बच्चा है। मिथिलानी सब कही चलकिन सखी सखी। राजा योनासु के जखन बच्चा भेले, 9 मास पूर्ण जखन भेले, तो पेट के चीर के बच्चा के निकालल गेलै। ऑपरेशनों के पद्धति भारतीय वर्ष के छिए, अंग्रेजवा सब के नहीं सिखेने छे, भारतीय के छिए सबटा नियम का। अब बच्चा के जखन निकालल गेलै महाराज, और बच्चा के दूध के पिएते, तो इंद्र कहलखिन माम धाता, हम एक रक्षा करबे। इंद्र अपन अनामिका उंगली वो बच्चा के मुंह में दिलखिन। इंद्र के उंगली से दूध बहत रहे छन, एमे से उंगली से दूध निकलत रहे छन, मुंह में द दिलखिन, भर पेट दूध पी लेत, दोबारा नहीं पीवा पड़ले। तैयो बच्चा का नाम भले मानधाता। की भले नाम? मानधाता। तदेन्द्रो देशणीम प्रादान माम धाति द्वदा वचः, सोभवद बलवान राजा मानधाता पृथ्वीपति। मानधाता बड़ा बलशाली राजा भेले। इनकर 50टा बेटी के विवाह सौभरी नाम के ऋषि से भेल रहे। सूर्य उदय से सूर्य अस्त तक हिनकर जे छे से महाराज शासन चलन। मानधाता के 2टा पुत्र भेलखिन, पुरुकुत्स और मुचकुंद जी। जे मुचकुंद जी का नाम हाँ सुनी छी। या वंश में आगू आबि के महाराज राजा त्रिधनवा भेले। त्रिधनवा के पुत्र अरुण भेलखिन, और अरुण के बेटा छथिन सत्यव्रत, जिनका त्रिशंकु कहल गेल। महाराज पूछलखिन जन्मेजय त्रिशंकु क्या कहल गेल हिनका? कहलखिन देखियो राजा अरुण के बेटा लंपट भ गेलखिन, सत्यव्रत राजकुमार। वो बचपने में एकटा ब्राह्मण के बेटी के ब्याह के बेदी तरस उठा के लेलखिन, हरण कर ले। एहन कुसंस्कार हुनका। ब्राह्मण गण सब जखन आबि के राजा कहलखिन, तो राजा अपन बेटा के देश निकाला द दिलखिन। राजतंत्र है, लेकिन महाराज कानून में ई नहीं जो प्रजा के संग प्रजा के दंड दिल जेते और राजा अपन बेटा के बचाव करते से नहीं। लेकिन अखुन का कानून की छे, राजा के बेटा गलतियों करते तो राजा ओकरा बचबे में लग देते। राजा के बेटा मूर्खो रहते, लेकिन राजा चाहते हमरे बेटा राजगद्दी पर बैसे। भले ने पढ़ा लिखल हुए, लेकिन राजा बने हमरे बेटा बने, दूसर नहीं बने। और घटना देखे तो बिहार में यहाँ कहे वाला बात नहीं है। की घटना होत रही है सा देख सके। राजा सत्यव्रत के घर से निकाल दिलखिन महाराज। बड़ा कष्ट भले एहन दुराचारी बेटा लक हमरा की भेल। एही तरह महाराज वो बेटा कहल के हम कता जाओ तो चांडाल लग में जाकर रह, डोमा घर में जाकर उनका रह पड़ल। शिकार खलाई छे दोते रही छे। वही अधर्म करे के कारण, एकटा पाप करे के कारण इंद्र 12 वर्ष तक जल नहीं दिलखिन। आई कल हम की कही छिए रौदी भ रहल छै, पानि हेबे नहीं करते, बड रौद भ रहल छै। अब अहाँ सोचियो एकटा पाप हुनका से की भेलैन, तो खाली ओ ब्राह्मणक बेटी के बेदी तरस उठा के लेलखिन घर। और तुरंत महाराज वो ब्राह्मण सब एलखिन तो उनका दबा पड़लन तुरंत। इतनी पाप केलखिन जो उठा के ओकरा आनलखिन। ये पाप करे के कारण 12 वर्ष तक इंद्र जल नहीं दिलखिन।
ई क्षत्रिय छथिन और ब्राह्मण क्षत्रिय के लेल पिता के समान होइ छथिन, ब्राह्मणी माय के समान होइ छथिन। ताहि द्वारा देलखिन शास्त्र में सवर्णेभ्य सवर्णासु ये पुत्रा और सा खग। देखियो मनमुखी तो अहाँके जे मन हैत से कह सकै छी, एहिमे तो कोनो बाते नहीं छै। जहन संविधान दऽ देलकै पुरुष से पुरुष बियाह कऽ सकै तऽ अहाँ की कहै छी, कानून बना देलकै। लेकिन शास्त्र जे कहै छथिन ओहि पर चलब पड़त। शास्त्र की कहै छथिन, अपने जाति में व्यक्ति के विवाह करबाक चाहिए, सवर्ण से सवर्ण करे, अपने वर्ण के अपने वर्ण में विवाह करबाक चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मण से, क्षत्रिय क्षत्रिय से, वैश्य वैश्य से, शूद्र शूद्र से, सब अपना अपना जाति पर जखन स्वधर्म पर स्थिर रहते तखने नीक समाज के निर्माण हेते। नहीं तो वर्ण संकरता आबि जेते। वर्ण संकरता जखने हेते तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, वर्ण संकर संतान का हाथ से पिंड अहाँ के प्राप्त नहीं है। तो यदि अहाँ कुजैत में ब्याह कऽ लेब, ठीक छै, अहाँ भोग करे दुआरे कऽ लेलहुँ, लेकिन अहाँ के तो उद्धार नहीं है। वो जो संतान है से अहाँ के उद्धार नहीं कर सकैए और अहाँ के पितृलोक के प्राप्ति नहीं भऽ के नरक लोक के प्राप्ति भऽ जाए। और की छै महाराज, स्त्री तो अहाँ के जतऽ करबै विवाह स्त्री भेटबे करत। ब्राह्मण में करू, क्षत्रिय में करू, वैश्य में करू, शूद्र में करू, स्त्री तो भेटबे करते अहाँके। लेकिन यदि अहाँ मनमुखी परंपरा के निर्वाह कलहुँ तो अहाँ के नरक के द्वार खुज गेल। 9 वर्ष तदा तस्मिन विषय पाक शासन समाद्वादश राजेंद्र तेन अधर्मेन सर्वथा। एहि तरह महाराज 12 वर्ष तक जल नहीं, बरखा नहीं मिले। वह समय में विश्वामित्र जी महाराज तपस्या करित रहे। एक सा बेटा रहन, पत्नी रहन, भूखे प्यासे व्याकुल भ गेलै। ई स्थिति भ गेलनि विश्वामित्र जी महाराज के पत्नी के जे एकटा बेटा के गर्दन में डोरी बांधि के हाट पर गेलखिन बेचै ले। एकटा बेटा के जे बेच लेब तो 99टा बेटा के तो कम से कम भोजन भेटते, और इहो जतऽ जते तकरा ओकरो ओतऽ भोजन भेटते। से जखन लऽ के जाइत रहथिन तो सत्यव्रत के दया लागि गेलनि और ओ कहलखिन जे अहाँ किया हिनका लऽ के जा रहल छियनि। तो एना एना बात, ठीक है, ऐसा अहाँ के हम वचन दै छी, अहाँ के घरक भोजन के भार हमर है, अहाँ के पूरा घर के हम भोजन करे। तो सब दिन इनके जत्र तत्र से भोजन इनके एकटा गाछ पर टांगि दै छथिन। विश्वामित्र जी के पत्नी अपन लऽ जाइ छथि अपना बच्चा खुआबे। और जे बच्चा के गर्दन में डोरी बन्हलखिन वह बच्चा के नाम गालव ऋषि पड़ि गेलै, गालव ऋषि। लेकिन एक दिन महाराज संजोग से, दुर्भाग्य से सत्यव्रत के द्वारा वशिष्ठ जी महाराज के गाय के हत्या करा गेलै। दुश्मनियों रहन कनी वशिष्ठ जी से, हमरा जे देश निकाला भेटल तो वशिष्ठ जी क्या न मना केलखिन, तो गाय के हत्या भ गेलनि। तो एकटा तो पिताजी श्राप देने रहथिन, एकटा वशिष्ठ जी के गाय के हत्या, तो 2टा पाप लागि गेलनि हिनका। आब ई पाप के कारण सोचै छथि जे हम मृत्यु के प्राप्त कऽ ली, कियाकि जी के करब की हम। स्मृत्वा देवी महामाया चिताम प्रज्वलिताम पुरः। भगवती जगदम्बा के स्मरण कऽ के चिता तैयार कऽ के चाहे छथि सत्यव्रत जो में प्रवेश करी, तो भगवती जगदम्बा प्रकट भ गेलखिन। बोले प्रेम से जगत जननी जगदम्बा की जय। भगवती के लेल, भगवान के लेल तो पापी चाहिए नहीं दुनिया में कियो, अवगुण देखते नहीं छथिन। आबहु शरण तजहु नहीं ताव, कोटि विप्र बदला गहि जा। भगवती जगदम्बा के जो स्मरण केलखिन अंत समय में, द्वारा भगवती जगदम्बा आबि के उनका आशीर्वाद दिलखिन। विषादम त्यज हे वीर परसु हनि भूपते। आयने कैलने परसु, परसु अहाँ राजगद्दी पर बैसब, अहाँ के पिता अहाँ के राज तिलक करते। मत प्रसादात पिता च त्वाम अभिषिक्त चंद्रपासने। वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते और अहाँ राजगद्दी के प्राप्ति करे। अब जखने भगवती कृपा केलखिन तो सबक मन बदल गेलै महाराज। जखने भगवान कृपा कऽ दै छथिन तो अहाँ के प्रति लोकक नजरिया बदल जेतै। जा पर कृपा राम के होई, जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। जा पर कृपा
राम के होई जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करहि सब कोई। ता पर कृपा करहि सब कोई। भगवती कृपा केलखिन त पिताजी गद्दी दिलखिन। अब जाके हिनका गद्दी भेटलैन त हिनकर मन देखियो। वशिष्ठ जी महाराज कह को कहलखिन, हे वशिष्ठ जी महाराज, हमर इच्छा है जे हम सदेह स्वर्ग का भोग करी, स्वर्गक प्राप्ति करी। हम स्वर्ग कना भोग करब से हमरा कहो। इच्छा में समुत्पन्ना स्वर्ग लोक सुखाय च। यानी हारमोनियम को साउंड बढ़ा दी। स्वर्ग लोक सुखाय च, स्वर्गक सुख भोग करा चाहे छी हम। अनेनैव शरीरेण भोगान भोक्तुमा पुण्यात्। हम स्वर्ग में जाकर जीवते सुख भोग करा चाहे छी। वशिष्ठ जी महाराज कहलखिन, सुनियो, स्वर्गक प्राप्ति व्यक्ति सदेह नहीं कर सके। राजन मानुष देहेन स्वर्गे वासः सुदुर्लभ। मृतस्य ही ध्रुवम स्वर्ग कथितम पुण्य कर्मणा। ये जो मनुष्य शरीर छे महाराज, ये जीवित व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सके। स्वर्गक प्राप्ति आ धर्म करू, पुण्य करू, यज्ञ करू, और इस यज्ञ के द्वारा जखन अहाँ के पुनः जखन मृत्यु प्राप्त है तो वास्तविक में स्वर्ग भेट जाए। हाँ, कौन जरूरी छे जीवते स्वर्ग के भोग करे कर। जखने इनका राजगति भेटलैन तो प्रभुता पाए का जाहि मद नाही, नहीं गौ अस जन्मा जग माही। अभिमान है गले। कहलखिन, गुरुजी अहाँ से नहीं है तो हमरा कह दिया, हम दोसर पंडित जी रख ले। हमरा कह दिया दोसर गोटे को। जाके सुनलखिन अनादर का भाव तो वशिष्ठ जी श्राप द दिलखिन। चांडाल भजत। वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के समान छथिन। कहलखिन, महाराज ऐ शरीर से व्यक्ति स्वर्ग नहीं जा सके। हे दुर्बुद्धि, शशाप भूपतिम चेति चांडालो भव दुर्मते। अनेन तुम शरीरेण स्वपचो भव सत्वरम। चांडाल के जोनी भेट जतु तोरा। एहि कारण इनका 3टा शंकु प्रकट भ गेलैन। एकटा पिताजी के देश निकाला, एकटा तो गुरुजी के गया मारलखिन ते द्वारे, आ तेसर अखन गुरुजी श्राप दिलखिन ते। एहि माथा पर में 3टा चेन भ गेलैन। 3टा शंकु, त्रिशंकु ए नाम पर लेना। अभी चांडाल होइत दरी श्राप दे दरी हिनकर पूरा गहना, पूरा वस्त्रकारी भ गेलै। अब महाराज देश दुर्गंध निकल लगल। जे देह में चानन सुंदर सुंदर रहे, सुंदर सुगंधित वातावरण रहे, अब दुर्गंध निकल लगले। महाराज जंगले जंगले बोया लगले। अपन बेटा इनके बेटा छथिन हरिश्चंद्र जी। हरिश्चंद्र जी के तो युवराज बना देने रहथिन। मंत्री सब जखन एलखिन ताके के लेल तो कहलखिन, जाओ जाके कहबन हमर बेटा के जो महाराज धर्म पूर्वक राज्य करे तो हम वापस नहीं आए। क्योंकि हम जो एबो करब तो हमर पत्नियों को नीक नहीं लगता है, हम वापस नहीं आए। आत्महत्या नहीं हम करब, क्योंकि आत्महत्या करब तो फिर से चांडाले जोनी प्राप्त है। हमरा आत्महत्या नहीं करब। एहि तरह महाराज जंगल में बने बने बोआइत रहे थे। एक दिन संजोग से विश्वामित्र जी महाराज तपस्या पूर्ण भेला के बाद अपना पत्नी लग में लई। अपना पत्नी से पूछलखिन जे कहू जहाँ कना अकाल के समय में कना हाँ जीवन व्यतीत कलौ से हमरा कहू। पत्नी पूछलखिन पहले अहाँ कहू जे अहाँ कना रहलौ एते दिन जे अकाल पर लेते। विश्वामित्र जी महाराज कहलखिन हम की कहू, हमरा तो एहन एक दिन भेल जे लागल आब प्राण निकल जात भूख से। अकाल पड़ गेल रहे, ने वर्षा होइत रहे, ने फल फूल, ने खेती होइत रहे। महाराज 12 वर्ष तक जन पानी नहीं भेले। अब वहां सोचियो 12 वर्ष तक एक बूंद पानी नहीं पड़ते तो जेट बोर्डिंग कत से चलते, चापाकल कत से ऊपर से पानी अबै छै जाने नीचा जाय छै, ऊपरे से स्टॉक बंद भ जेते तो नीचुरका लेयरो नीचा चल जेते। अखने ए बेर अहाँ जाके देखियो मधुबनी से लेयर नीचा चल गेले, दरभंगा के लक्ष्मी सागर से चल जाओ लेयर नीचा भ गेले। जत पोखर से इनार छै तत जान बचल छै। इनार पोखर वह द्वारे खुनायल जाय छले, लेकिन ओकरा तो हम ध्वस्त क देलिए सबटा। पानिक लेयर नीचा चले छै। विश्वामित्र जी महाराज कहलखिन हमरा तो एतेक भूख लग गेल एक दिन हम चोर करे ले चल गेल।
और कतो किछ नहीं भेटल तो एकटा डोमे के घर में घुस गल। डोमक घर रहे। स्वपचम निद्रितम दृष्ट्वा क्षुधया पीडितो वृषम यदा भाण्डम समुद्घाट्य पक्वम स्वतनुजामिषम। ओ महाराज डोमक घर में कुकुर के मांस रहे राखल बर्तन में। ओकरा उघारे लगल किन से जे बर्तन आवाज के डोम के नींद टूटले। वो देखल के एकटा महा तेजस्वी महात्मा ब्राह्मण हमारा घर में वो बड़ा प्रेम से कहल के महात्मा जी ब्राह्मण देवता हाँ ई ककर घर छी से बुझल है। आज बर्तन उघार रहल छी से देख रहल छी में की छे परल। हाँ क्या उघार रहल छी से हमरा को कहलकिन हम तपस्वी ब्राह्मण छी विश्वामित्र जी छी। हम चोर नहीं करे लेलो हमर भूख से प्राण जा रहल है ते द्वारे भोजन ताकेलम एलो। कहलकिन सरकार हमरा घर में भोजन नहीं करू। सुनियो कनी प्रेम से कान खोल के। दुर्लभम खलु मानुष्यम तत्रापि च दुजन्मता द्विजत्वे ब्राह्मणत्वं च दुर्लभम वेत्सि किम नहीं। हे महात्मा जी छोट मुंह पैग बात हमरा तो ज्ञान नहीं है लेकिन जो बूझल है से कही छी। ए संसार में मानव जोनी जन्म प्राप्त करने सबसे दुर्लभ और वही में द्विजत्व ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य धर्म प्राप्त करने बड़ा दुर्लभ। वही में ब्राह्मण कहलकिन महाराज ऐसे श्रेष्ठ नहीं छी। मनु जी महाराज कहते दिन दुष्टाहारो न कर्तव्य। अब हाँ सुनियो भागवत कह रहा थे। लोग सब कह जे कौन शास्त्र में लिखल छी से हमरा कनी कहू तो जकरा से कहा बुझेबे इने खाओ ओने खाओ ओने खाओ कियो भी तो कहती कौन शास्त्र में लिखल जे दिखाता और शास्त्र देखल के नहीं कहियो तो कहते दिन दुष्टाहारो न कर्तव्य। गड़बड़ आहार नहीं करी मत्स्य मांस भोजन नहीं करी सात्विक भोजन भगवान दिलखिन है। भगवान को प्रेम से भोग लगाओ भगवान से प्रेम से भोग लगे खाओ। यह चाहिए जीवन का नियम। तुम ही निवेदित भोजन करही अब प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। वह वस्तु ग्रहण करवा चाहिए जो भगवान का अर्पण है तन जे नहीं अर्पण है तन से नहीं ग्रहण कर। मनुष्य के न भोग लगबे भगवान कहे छथिन जानवर कुकुर के तो नहीं कहे छथिन। गधा के दखलिया तक भोग लगबे मनु के द्वारे कहे छथिन मनुष्य मात्र भगवान को बहुत प्रिय छथिन। हे ब्राह्मण देवता मनुस्मृति मनु जी महाराज कहे छथिन ये दुष्टाहारो न कर्तव्य। दूषित आहार नहीं ग्रहण करबाक चाहिए। अतएम हम चांडाल छी तो अपना कर्म के अनुसार हमर अन्न ग्रहण नहीं करबाक चाहिए। अहाँ के अहाँ नहीं खाओ अहाँ के दोष लागत। विश्वामित्र जी महाराज कहलखिन देखियो अहाँ बात सत्य कह रहल छी अहाँ के बुद्धि बहुत पवित्र है लेकिन जखन आपत्ति काल भ जाओ प्राण संकट में रहो वही काल में किछ करे में दोष नहीं छी। देहस्य रक्षणम कार्यम सर्वथा यदि मानत। विपत्ति काल में इन्हें जो ऑप्शन बना लिया विपत्ति के समय में लेकिन एक मतलब इन रोज के दैनिक जीवन में हम दिनचर्या में अपना ले। अखन यदि हम खेबो करब तो हमरा दोष नहीं लागत। दोष लगते इंद्र के क्या कि इंद्र बरखा नहीं दो रहल छथिन हमरा दोष नहीं लागत। क्या कि यदि भूखल व्यक्ति मर गेल तो नरक में जाय पड़े। भूखल व्यक्ति नहीं मत मरे काल में व्यक्ति के मुंह में गंगा जल दिल जाए। भूख प्यास तो नहीं जब भूखले प्यासल आबि गेलो ई पाप लगतन इंद्र के ई पाप लगते मेघ के जाकी कहलखिन कि भयंकर वर्षा तखने इंद्र सोचल हमरा क्या पाप लागे। तुरंत वर्षा भ गए तो विश्वामित्री माँ तुरंत डोमक घर से बाहर निकल गए और जाकी वर्षा भेल कि तुरंते गाछ वृक्ष सब फल फूल तो बड़ा प्रेम से जल पी के फल खा के अपन प्राण के रक्षा के कहलकिन हम तो एना ना रहल। पत्नी कहलकिन हम तो बेटा के बेचे ले गेल रही हमार तो जीवन के एहन दुर्भाग्य रहे लेकिन संजोग राजा सत्यव्रत में रक्षा के हे स्वामी अखन वो चांडाल बन गेल छथि अहाँ कृपा करियन हुनका पर। तो विश्वामित्र जी महाराज समस्त ऋषि मुनि महात्मा के बजेलखिन लेकिन क्यों एलन नहीं। तो विश्वामित्र जी महाराज अपने यज्ञ क राजा सत्यव्रत के दीक्षा रहे जब स्वर्ग प्राप्ति करी तो गायत्री के तिक पुण्य हिनका रहेन जे ददौ पुण्यम तदा तस्मै गायत्री जप संभवम। गायत्री जप के पुण्य द के राजा सत्यव्रत के स्वर्ग पठाव लगलखिन।
कि दखल के देवता सब कारी खटखट चांडाल एब रहल है, कल के नीचे जाओ। कि वापस महाराज नीचा खसा लगल कि जोर से जगल कि गुरुजी खस रहल छिया। कि ओते महाराज श्रुत्वा तिष्ठ तिष्ठेति होवाच, रुको रुको, हाथ के इशारा किलखिन, ओते ही रुक गेलखिन। देवता सब कहलखिन इनका हम नहीं जात बन स्वर्ग में। तो विश्वामित्र जी महाराज हाथ में जल लग दोसर स्वर्ग का निर्माण कर लगले। तखन इंद्र एलखिन, कहलखिन हम इनका स्वर्ग देवे ना, दोसर स्वर्ग का निर्माण नहीं करू। तुम्हारा तखन राजा सत्यव्रत के भगवती के कृपा से स्वर्गक प्राप्ति भ गेलै। तो भगवती के कृपा से दुर्लभो चीज के प्राप्ति भ जाय छै महाराज। जे चीज दुर्लभ छै, असंभव छै, ओहो वस्तु के प्राप्ति भगवती के कृपा से भ जाय छै। और प्रेम से भगवती के नाम के दो बेर गुणगान करी और गुरु जी के मुखारबिंद से सो 2 मिनट 5 मिनट 10 मिनट से वचनामृत के प्राप्ति हम सब गोटे करब। काली काल विनाशिनी जय जय, 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 दुर्गति नाशिनी दुर्गे 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 जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी 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 जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय, सीता राधा रुक्मिणी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल प्रेम से। विनाशिनी जय जय, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे, काली काल विनाशिनी जय जय, काली काल विनाशिनी जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, दुर्गति नाशिनी दुर्गे जय जय, बोले ब्रह्म से वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जगत जननी जगदम्बा की जय हो। आज के आनंद की जय हो। देवी भागवत महापुराण की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्याम राम महाराज की जय। जय श्री राधे राधे जय श्री राधे श्याम। हरि बोलिए प्रेम से अम्बे जगदम्बे मैया की जय हो। अम्बे जगदम्बे मैया की जय हो। अभिनात्मन प्रेमी सज्जनों, भक्ति शक्ति और विरक्ति की प्रतीक स्वरूपा मेरी माताओं बहनों बेटियों, व्यासपीठ पर आसन विष्णु रूप
व्यास श्री नटवर जी महाराज, आप सब मेरे दैन्य प्रणाम को स्वीकार करते हुए और मूक अनुमति दें कुछ बोलने की। व्यास जी के मुखारबिंद से कथा सुनते हुए और अतीन्द्रिय आह्लाद से अभिभूत मैं इतना अभिभूत हो रहा था कि मेरी बुद्धि व्यास जी से गृहीत हो गई। अब मैं क्या बोलूं, ये तो मुझे समझ ही में नहीं आता है। इतनी चर्चाएं हुई, मन की चर्चा, काम की चर्चा, स्वर्ग और नरक की चर्चा, पौराणिक कथाओं के माध्यम से ये सारी बातें हुई। आप लोग मुझे ये कहिए कि आप लोगों ने सुना कि नहीं सुना? ऐसे नहीं बोल के जवाब दीजिए। सब कोई सुने हैं? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भगवान आपका कल्याण करें। सब कोई सुने हैं तो जरा सब कोई से हम ये पूछना चाहते हैं ताकि मेरा उत्साह भरे, बोलने की हिम्मत मुझे में जगे। इसलिए मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जे इतनी गंभीर चर्चा जो व्यास जी ने की मन के विषय में, तो आपके शरीर में आपका मन कहाँ है? मन है ना शरीर में, तो मन कहाँ है शरीर में? अगर आपको नहीं मालूम है, आपके गांव में कोई डॉक्टर हो जिन्होंने शरीर को चीर फाड़ के देखा हो, तो उनसे पूछो कि डॉक्टर साहब शरीर में मन कहाँ रहता है? दावे के साथ मैं कह सकता हूँ पूरे आत्मविश्वास से कि कोई डॉक्टर पैदा नहीं हुआ है जो मन को बतला दे जे मन कहाँ है। अच्छा, बुद्धि तो आप लोग जानते होंगे ना, बुद्धि कहाँ रहती है शरीर में, तो मालूम होगा? नहीं, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। मन, बुद्धि और चित्त की भी चर्चा आपने सुनी होगी, तो चित्त कहाँ रहता है ये तो मालूम होगा? ये भी नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, कोई बात नहीं। अहंकार कहाँ रहता है ये तो मालूम होगा? ये भी नहीं मालूम है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार इसी शरीर में है। तो शरीर तो दिखाई देता है लेकिन ये नहीं दिखाई देता। अच्छा, कोई बात नहीं। काम की चर्चा आपने सुनी, सौभ ऋषि 50 बेटियों से शादी कर लिए, मानधाता के 50 बेटियों से शादी कर लिए। एक तो शादी हुआ सो तो भोग रहे हैं। अब 50 तो शादी जिनकी हो गई, उनका क्या हुआ होगा वो तो वही जानते हैं। मैं कोई मनोविनोद की बात नहीं करता हूँ, थोड़ा गंभीरता में आपको डुबाना चाहता हूँ। थोड़ा गंभीर तत्व आपके पाले पड़े, इसको जनाने के लिए ऐसे मेरी आदत थोड़ा हम उल्टा सीधा बोलते हैं। और आपके यहाँ कोई नया तो है नहीं। हमको लगता है कि ये 30 वर्ष पहले हम आए थे चिचरी में और तब से आते हैं, तो उल्टा सीधा बोलने की तो आदत है हमको। कुछ लोगों को मेरी बात अच्छी भी नहीं लगे, ये भी हमको मालूम है। लेकिन आपको अच्छी लगे या न लगे, इसलिए मैं झूठ नहीं बोलूँगा। बोलूँगा वही जो सत्य होगा, बोलूँगा वही। जब कोई नेता आवे ना आपके यहाँ भाषण करने, तो ताली बजा के उसको भगा दीजिए। और कोई संत महात्मा आवे तो ताली नहीं बजाइए। अगर संत महात्मा की बात बड़ी अच्छी लगती है तो बोलो अम्बे जगदम्बे की। ये हुई रे बात। आओ महाराज,
मन का स्वरूप क्या है? संकल्प विकल्पात्मकम मन। अभी व्यास जी ने कहा था ना, तन्मे मन शिव संकल्पमस्तु, मेरा मन सदा कल्याणकारी संकल्प करने वाला बने। शिवम कल्याणमिति, शिव संकल्प का माने है कल्याणकारी संकल्प करने वाला मेरा ये मन बने। लेकिन ये मन विचित्र चीज है। अभी कह रहे थे व्यास जी, लेकिन समय तो जितना मिलेगा उतना न बोलेंगे। कितनों इनके पास जमा है, कितना ज्ञान है, लेकिन आपको उतना ही दे पाएंगे जितना आप इनको समय दीजिएगा। समय दीजिएगा 2 घंटा, आज चाहिएगा कि जो सब अकेले हमको 1 घंटा में दे देता, ये संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। तब ही हो ये सब संशय, जितना संशय मन में है, संशय आत्मा विनश्यति, संशय अगर मन में हो गया है तो विनाश निश्चित है। और ये संशय का नाश कब होगा? जब बहुकाल करिए सत्संगा, जब बहुकाल, बहुत समय तक जब आप सत्संग करेंगे तो आपके जीवन के संशय नाश होंगे। और संतों की बात कहे थे हमारे व्यास जी महाराज, तो संत किसको कहते हैं ये मैं आपको बतलाऊं। संत की संधि क्या होगी? संत की अगर संधि विच्छेद करें तो क्या होगी? स जोर अंत संत, सही ना होगा सरकार? कि शांत हो जाएगा? स जोर अंत शांत होगा कि संत होगा? स जोर अंत संत होगा। व्याकरण से कहिएगा तो सिद्ध कर दूंगा। व्याकरण तो सब माता बहन के समझ में नहीं आएगा, इसलिए स माने समस्या और अंत माने समाप्ति। जिनके पास जाने मात्र से जिंदगी की सारी समस्याओं का अंत हो जाए, आप समझो वही संत है, वही संत हैं। ऐसे संत के पास जब आए हैं तो मन लेके आए हैं, और मन जो है ये इतना चंचल है, इतना चंचल है कि वायु के वेग को मुट्ठी में बांध लेना जितना असंभव है, इस मन को भी बस में करना उतना ही कठिन है। भगवान को अर्जुन जी ने कहा कि चंचला है मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रढ़ अतस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिष्य दुष्करम। तो भगवान ने कहा ठीक ठीक अर्जुन, ठीक कहते हो, दुष्कर जरूर है लेकिन असंभव नहीं है। इस मन को बस में किया जा सकता है। अर्जुन ने पूछा कि कैसे इस मन को बस में करेंगे? न अर्जुन के जैसा शिष्य, न श्री कृष्ण के जैसा गुरु आज तक हमको तो दूसरा नहीं मिला है। भगवान ने कहा कि अर्जुन ये मन बस में होगा 2 उपाय से। अभ्यासेन तू कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। एक तो धीरे 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 इस मन को बस में करने का अभ्यास करो। देखो एक बात मैं बताऊं आपसे, ये मन जो है ये मन हिजरा है। शास्त्रों ने मन को हिजरा कहा है, न औरत और न मर्द, यूनिक है, बीच बीच का, लेकिन है बड़ा भले आदमी। जितना ही बलवान है उतना ही भला है। इस मन को अगर धीरे धीरे प्रेम से समझाएंगे तो ये मन मान जाएगा, और इसको अगर चाबुक दिखलाएंगे तो उछल जाएगा।
इतना बात ध्यान कीजिएगा। हमारे साथी को गीत गाने का मन हो तो गा लीजिए। आज हम व्यास जी को सुन के हमको भी मन हो गया कुछ कहने का, लेकिन गाने हमको नहीं आता है। हमको आप लोग संभाल के गाइएगा, नहीं तो हमारे कलाकार भाई लोग गाएंगे। हम केवल आपको कहते हैं कि मन तो है एक उड़ता पंछी, जितना उड़े उड़ा लो, मन को पिंजरे में मत डालो, मन को पिंजरे में मत डालो। लेकिन ये मन उड़ करके जाएगा कहाँ? कितना भागेगा? नहीं भाग पाएगा। जैसे उड़ी जहाज को पंछी पुणी जहाज पे आवे, समुद्र के बीच में चलता हुआ जहाज, उस पर बैठी हुई कोई चिड़िया अगर उड़े तो कितना फिर वो जहाजे पर आके बैठेगा। तो ये मन रूपी चिड़िया जो है, ये है बड़ा भले आदमी। इसको ठीक से समझाइएगा तो ये समझ जाएगा। एक बड़ी अच्छी कथा याद आ गई है, कह देते हैं, अब वाणी को विराम दे देंगे। बहुत जल्दी में कह देते हैं। एक दिन की बात है कि हनुमान जी की कृपा से तुलसीदास जी को राम जी का दर्शन हो गया। तो राम जी ने सोचा जब एक दिन आ गए हैं, दर्शन दे दिया है, तो चलो एक दिन और चलते हैं, दर्शन दे देंगे। तो राम जी एक दिन दोबारा पहुंच गए तुलसीदास जी के यहाँ। तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर बैठे हुए हैं। राम जी पहुंच गए। गोसाई जी कुछ हमसे मांग लो। तो वो स्वामी तुलसीदास जी ने कहा कि मैं मांग लूं, आप क्या देंगे मुझे? कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थ परमात्मा भगवान श्री राम। और उनको गोसाई जी ने कहा कि आप हमको क्या दोगे? कहन कि मैं चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी का पुत्र हूं, अब जो मांगोगे दूंगा। कहन कि अब हमको ठगिए नहीं, आपके पास अब कुछ बचा नहीं है, आप क्या दोगे? आपके खजाने की जो सबसे कीमती चीज थी वो तो आपने मुझे दे दिया, अब आपके पास क्या है जो दोगे? भगवान ने कहा कि सबसे कीमती चीज हम दे दिए। हाँ, क्या दिए हैं? गोस्वामी जी ने कहा कि साधन धाम विबुध दुर्लभ तनु मोह कृपा कर दीनो। प्रभु अर्थ धर्म काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को पाने के लिए ये साधन धाम है शरीर। और ये शरीर मानव शरीर जब आपने मुझे दे दिया तो अब मुझे आप क्या दोगे? अब कुछ नहीं चाहिए मुझे। भगवान ने कहा नहीं गोसाई जी, अरे मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो, कुछ नहीं चाहिए, आत्माराम है, आप कम हो गए तो बड़ी अच्छी बात है, अब मेरी खुशी के लिए कुछ मांग लो। कहने के दीजिएगा। भगवान ने कहा कि हाँ कुछ अदेय नहीं है, जो मांगोगे दूंगा। कहने के हे प्रभु अगर देना है ना तो एक चीज दीजिए। क्या? तो आपके महल के पश्चिम तरफ पोखरा जो है, अब पोखरे के किनारे पर एक पीपल का वृक्ष है, आप उस पोखरे पर बैठ के कल दिन भर मछली का शिकार कीजिए, मछली मारिए। भगवान ने कहा है राम, अरे क्या आप हमसे मांग रहे हो? मैं राजपूत का लड़का, क्षत्रिय वंश, चक्रवर्ती सम्राट का बेटा, कहते कि बाघ मारिए, हिरण मारिए, ये तो बात समझ में आती, लेकिन मछली मारने को कहती हो, इसका अनुभव मुझे नहीं है। गोस्वामी जी ने कहा कि अनुभव तो मुझको भी नहीं है, लेकिन देहात में हम देखते हैं कुछ लड़कों बरसात के समय में हत्ता-हुत्ती में बंसी खेलते हुए, तो आप भी एक बंसी बना करके और
अपने पोखरा में मछली मारिए। कहने की अब लो, अभी बंसी कहाँ हम खोजने जाएंगे? ये पूरे राजनगर बाजार में अगर खोजेंगे तो बंसी कहाँ मिलेगा ना मिलेगा, कौन पटवा के दुकान में हमको पता नहीं है। कहने की आपको दुकान में जाने की जरूरत नहीं है, सरकार आपके पैर में है बंसी। देखो 24 चिन्ह भगवान के चरण में है, याद कर लेना। जो राधा रानी के बाएं चरण में, वो श्याम सुंदर के दाएं चरण में, और जो राम जी के दाएं चरण में, श्री किशोरी जानकी के बाएं चरण में, उसमें एक चिन्ह है बंसी का, एक चिन्ह बंसी का है। गोस्वामी जी ने कहा कि सरकार अपने चरण के बंसी को अपने कृपा की रस्सी में बांधिए और उसमें अपने प्रेम का चारा गूंथ के अब मेरे मन रूपी मछली के पास आप फेंकिए, और उस चारे को खाने के लिए अगर मेरा मन रूपी मत्स्य जब लपकेगा तो आप धीरे 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 उस बंसी के रस्सी को खींचना जब शुरू करेंगे तो मेरा मन रूपी मत्स्य आपके चरणों तक पहुंच जाएगा। और जब आपके चरणों तक पहुंच जाएगा तो आपके लिए तो ये खेल होगा, लेकिन तुलसीदास का जीवन सुधर जाएगा। ये मन रूपी मछली विषय रूपी पानी से कभी एक क्षण अलग होता ही नहीं है। विषय रूपी पानी से काम की बड़ी चर्चा हुई है। काम बुरी चीज नहीं है। हमारे संत महात्मा कहते हैं काम को जीतो, क्रोध को जीतो, लोभ को जीतो, मोह को जीतो। हम कहते हैं कि कभी काम को मत जीतो। ध्यान रहे, सावधान, संकेत कर रहा हूं। काम को आप जीत नहीं सकते। नारद ने भी सोचा था कि हमने काम को जीत लिया, जीता काम अहमित मन माही, पतन हो गया। काम को जीतना नहीं, ये काम तो राम का रूप है जी। ये काम राम का रूप है। मेरी बात पर विश्वास नहीं करना, शास्त्र की बात पर विश्वास करो। काम रूपाय रामाय नमो माया मयाय च नमो वेदादि रूपाय ओंकाराय नमो नमः। काम तो राम का रूप है और राम तो काम पर सवार है। राम जी आज जा रहे हैं विवाह करने जनकपुर, ध्यान करो। और शंकर जी भी जा रहे हैं विवाह करने हिमालय। शंकर जी जा रहे हैं तो बैल पर सवार हैं। जिधर ससुराल है उधर बसे का मुंह। तो शंकर जी ने क्या किया कि जिधर बसे की पूंछ है उधर कर लिया अपना मुंह। बसा जा रहा है ससुराल और शंकर जी मुंह घुमाए हुए हैं दक्षिण तरफ। और देवता लोग सब चल रहे हैं बाराती में। भगवान ने कहा कि सब कोई जरा अलग हट हट के चलो, क्योंकि बर अनुरूप बारात न भाई। ये ऐसा बर कहीं देखे हो? अनुपम बर है। गले में मुंडमाला, कमर में मृगछाला, माथे पर चंद्रमा, अंग में विभूति, सरसों की माला। ऐसा पर कहीं देखा नहीं। अलग चलक चलो। शंकर भगवान सुन लिए, लगे बसहा को अब गरुड़ में सटाने। कब तक भगवान भागेंगे भक्त से? भक्त से भागेंगे कब तक भगवान? अंत में भगवान ठहर गए। शंकर भगवान ने पूछा कि प्रभु आपने देवताओं को क्या कहा है? भगवान ने कहा कि हे शंकर,
मैं क्या कहूँगा, ये कोई दूल्हे का रूप है और ये कोई सवारी है। आप जा रहे हो विवाह करने, बताओ तो ए बैल पर सवार हो। शंकर भगवान ने कहा ठीक ठीक ठीक। एक बात बताइए कि राम रूप में जब आप विवाह करने गए थे जनकपुर, तो आप किस चीज पर सवार थे? अब तो पड़ गए फ्री में। भगवान इतना दिन की बात की याद रहे? कहन की तो बहुत दिन हुआ, त्रेता की बात आप पूछ रहे हो हमसे, क्या कहें, लेकिन अच्छा याद करते हैं। याद करने लगे और यही बात मैं आप लोगों से पूछता हूँ। आप लोगों को मालूम है कि राम जी जब विवाह करने गए तो कौन चीज पर सवार होके गए? नहीं, रामायण थोड़ा पढ़िए। जिमी बाज बेस बनाई मन सिज, राम हितयति सोहई। जनु बाज बेस बनाए मन सिज। मन सिज कामदेव को कहते हैं और बाजी घोड़ा को कहते हैं। राम जी आज जिस घोड़े पर सवार है वो घोड़ा कौन है? तो कामदेव है। देखो राम जी जब विवाह करने जाते हैं तो काम पर सवार होकर जाते हैं, और आज लोग विवाह करने जाते हैं कामें उनके सिर पर सवार रहता है। कामें उनके सिर पर सवार रहता है। विवाह करना कुकर्म है क्या? विवाह करना धर्म है। विवाह करना धर्म है, लेकिन शेक्सपियर का विवाह नहीं। शेक्सपियर ने लिखा है मैरिज इज द लीगल प्रोस्टिट्यूशन ऑन बिहाफ ऑफ द सोसाइटी। विवाह को वेश्यावृत्ति माना है शेक्सपियर ने। हमारे यहाँ वेश्यावृत्ति नहीं है, विवाह एक संस्कार है। विवाह एक संस्कार है। विवाह क्यों किया जाता है? विवाह किया जाता है प्रजया न तुरत्या। विवाह केवल सृष्टि क्रम को संरक्षित करने के लिए, संतान उत्पत्ति करने के लिए विवाह की योजना हमारे यहाँ है, लेकिन विवाह रति सुख प्राप्त करने के लिए नहीं है। रति सुख प्राप्त करने के लिए विवाह नहीं है। विवाह एक संस्कार है, लेकिन इसकी शिक्षा हम अपने बच्चे को अगर न देते हैं तो दोषी हम हैं कि हमारा बच्चा? दोषी हम हैं। संस्कार की बात हमारे व्यास जी ने की थी। आज जो कुछ पतन हो रहा है, मैं एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व न इतनी कथाएं होती थी, न इतना यज्ञ होता था, न इतना सुजाम होता था, कुछ नहीं, फिर भी धर्म जिंदा था। आज क्यों इसका पतन होता जा रहा है? मन में कुछ, वचन में कुछ, कैसे होगा? अपने बच्चे को हम पढ़ाएंगे कॉन्वेंट में, बनाएंगे इंजीनियर, संस्कृत पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ाएंगे आई गो, मैं जाता हूँ कहाँ, अमेरिका, इंग्लैंड। कहाँ से? अपने धर्म से, अपनी संस्कृति से, अपने माँ बाप से, अपने परिवार से। काहे? तो मेम लाने, कुत्ता लाने। संस्कार अपने बच्चे को देना है। संस्कार अपने बच्चों को अगर हम नहीं दे पाते हैं तो दोषी हम हैं, हमारा बच्चा दोषी नहीं है। इसलिए अगर कथा सुनने आते हैं आप, तो इन पौराणिक कथाओं के अंदर जो गूढ़तम रहस्य छिपा हुआ है, उन रहस्यों पर थोड़ा विचार कीजिए। उन रहस्यों को यहाँ जब सुन लिए तो सुनने से नहीं काम चलेगा। श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य। अगर जानने लायक कोई चीज है जिसको जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, तो वो क्या है? वो जानना क्या है? वो जानना सिर्फ एक है, व्हाट इज आई? व्हाट इज आई? मैं क्या हूं? मैं कहां से आया हूं?
क्या करने आया हूं, कहां जाना है, क्या लेके जाना है। ये कुहम का अनुसंधान जीवन में होना चाहिए, सोहम का उद्घोष नहीं, सोहम का उद्घोष नहीं। सोहम 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 रट रहे, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही ईश्वर हूं। इससे नहीं काम चलेगा। ये सोहम करने से नहीं, ये कुहम करने से जिंदगी सुधरेगी। अगर मनुष्य बनना है तो कुहम का अनुसंधान आपके जीवन में होना चाहिए। और इसी बात को आज अपने पास आप लेते जाइए। आज के कथा के लिए ही मेरी तुच्छ बुद्धि से जो संदेश आपको मिल रहा है वो यही संदेश मिल रहा है कि कुहम का अनुसंधान कीजिए। कुहम, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्या करने के लिए आया हूं, कहां जाना है और क्या लेके जाऊंगा, क्या लेके जाऊंगा। बस कर भजन प्रभु का है बंदे, तेरे साथ यही एक जाएगा, तेरे साथ यही एक जाएगा। कर भजन प्रभु का है बंदे, तेरे साथ यही एक जाएगा। इन्हीं बातों के साथ अंत में, मैं तो बहुत पुराना हूँ और अब तो जिंदगी की शाम हो रही है। आप लोगों से एक निवेदन, उजाला अपनी यादों का, उजाला अपनी यादों का हमारे पास रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। इसलिए यही निवेदन करते हुए आपसे, और अगर मेरी बातों से किन्हीं के सानो गुमान को ठेस लगा हो, किन्हीं को बात मेरी अच्छी नहीं लगी हो, तो यही समझ के कि बूढ़ा हो गया, अब कुछ बकता है, आप भुला देंगे इस बात को, अब बुरा नहीं मानेंगे। और इन्हीं की बातों के साथ अपने व्यासपीठ को भी मैं नमन करता हुआ ये कहूँगा कि आपने चूँकि आदेशित किया है, इसलिए ये धृष्टता मैंने की है बोलने की। इस मंच पर बोलना मुझे नहीं चाहिए, लेकिन व्यासपीठ का आग्रह भी मेरे लिए आदेश है और उसका अनुपालन मैंने किया। कहीं भूलवश थोड़ी सी चूक हो गई हो तो व्यासपीठ भी इस बात को इग्नोर करेंगे। जय श्री राम। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हमारे को परम सौभाग्य सदगुरुदेव भगवान के मुखारविंद से ए दिव्य वचनामृत का हम सब गोटे रसास्वादन प्राप्त कलो। श्रीमान लक्ष्मण जी महाराज जखन भगवान से निवेदन केलखिन है जे आँख अनुग्रह हमरा सब कना प्राप्त है, तो भगवान बड़ा सुंदर बात लक्ष्मण जी से पंचवटी में भगवान कह रहल छथिन, ओई पाती के संग विश्राम करब। गुरुदेव भगवान जी हमरा सबको कहले, यदि हमरा सबको मन में पहुंच गेल 100% गनाय तो बड़ा कठिन छे। यदि 25-30-35% प्रवेश क गेल है तो कल्याण भ सके है, क्या कि बड़ा गूढ़तम बात रहे छन गुरु जी के सदैव। अब विद्वत जने भी जानाती ए बात के सब नहीं बुझ सके है, लेकिन तैयो अत्यंत सरल क हमरा सबके महाराज उपनिषद के, स्मृति के, वेद के निचोर, पुराण के निचोर हमरा सबके ई केवल 5 मिनट में सुना दिले था, जे हमरा सबके लेल असंभव छे। तो भगवान बड़ा सुंदर बात कही छथिन, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला, भगति तात अनुपम सुख मूला।
जगति ताप अनुपम सुख मूला। मिलहि जे संत होहि अनुकूला। मिलहि जे संत होहि अनुकूला। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। गुरु बिनु भव निधि तरहि न कोई। जो विरंचि शंकर सम होई। जो विरंचि शंकर सम होई। बिना गुरु के उद्धार ने, बिना गुरु के कल्याण ने, गुरु उद्धार करी छथिन महाराज। यदि ब्रह्मा जी के समान और शंकर भगवान के समान तेजस्वियों भ जाए और अगर जीवन में गुरु नहीं शायद तो गुरु बिनु भव निधि तरह ही न कोई। ए भवसागर से हमारा को उद्धार नहीं भ सके। और वह गुरु की कृपा से, वह संत की कृपा से भगवान कही छथिन मिलहि जे संत हो ही अनुकूला। भगति तात अनुपम सुखमूला। भक्ति भजन यह जीवन का सार तत्व छी, लेकिन कना प्राप्त है? अपना मन से प्राप्त नहीं है। कतबो माथा रगड़ब तारा गाछ में जाकर भक्ति दे दीजिए, भक्ति दे दीजिए, भक्ति नहीं भेटत। ध्रुव जी महाराज घर से निकलखिन, लेकिन नारदस तदुपाकरणीय। देवर्षि नारद जी का कृपा जखन प्राप्त भलेन ध्रुव जी महाराज के, तत्तात मधुर वनम गच्छ। मधुवन के लिए विदा केलखिन ध्रुव जी महाराज के। मंत्र दीक्षा दो के सांगोपांग भगवान के कना प्राप्ति कह लेते सब विषय दो के। अजय ध्रुव जी महाराज गांव पर से निकलल रहतीन जो हमरा ओ गद्दी चाहिए जो दादा परदादा कने भेटल उस नमहर। लेकिन जखन देवर्षि नारद जी के कृपा प्राप्त भलेन तो भगवान कहलकिन मांगू की ले। तो कहलकिन भक्तिम मोह प्रभताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंत महता ममला शयाना। येनांजसोल्वन मुरु व्यसनम भवाब्धिम नेश्रे भवद गुण कथामृतपान मत्तः। देखिए हम अलग सोचे छी, लेकिन हम सब गोटे अपना अपना मन से सोचे छी, लेकिन गुरु सोचे छथिन जे सही छे से अपना हिसाब से। गुरु के कोचिंग में अबै छै विद्यार्थी सब, हमरा ई पढ़ा दिया, हमरा ई पढ़ा दिया। और गुरु जी टेस्ट लै छथिन, तक बाद उनका पता चल जाए छै हमर विद्यार्थी की पढ़े लायक है। और गुरु जी कहै छथिन आब हम तोरा जे पढ़ा रहल छौ से पढ़। गुरु जी का अनुसार आदेशानुसार यदि विद्यार्थी पढ़ा लागल तो सोच के आयल रहे महाराज हम ये बनब वो बनब, अकाउंटेंट बनब, एना बनब। और गुरु जी उनका सीए बना दी छथिन। आयल रहे जे अकाउंट करी, अकाउंटेंट बनब। और गुरु जी देखे छथिन हमर बच्चा ई सीए बने जोगे। चाणक्य जी चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहा रहथिन। चंद्रगुप्त मौर्य चरवाहा रहे तो उनका बड़ बेसी इच्छा रहे तो जे हम सेना में एकटा कोनो सिपाही बनी, लक्ष्य हुनकर रहे। लेकिन चाणक्य जी महाराज उनका राजगद्दी द दिलखिन, राजा बना दिलखिन। अरे तू तो राजा बनी जोगी छ। हमरा याद है जखन हम सब गुरुजी संग रही छलिए ना तो गुरुजी कहे छले गुरुजी हमरा तो अबिते नहीं किछु, हमरा ज्ञान नहीं है, हमरा ओते कतौ पढ़ल हेते। क्या कि हमरा में सबसे बेसी हमर नाम के सबसे पहलो के अक्षर छे 9। की अक्षर छे? 9 अक्षर छे ना, नटवर नटवर छे। हमरा जीवन में एकटा दुर्गुण जे कोनो चीज करे से पहले हमरा बते कैले ने है नकारात्मक सोच। तो गुरुजी कहतीन आप सब कुछ कर सकते हो। इनका एकेटा रहे छलन जवाब, आप सब कुछ कर सकते हो, जो चाहोगे सो बन सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, आप में सब गुण है। तो गुरु बुझावे छथिन और चेला यदि बात के पकड़ ललक तो रास्ता भेट जाए। चेला के गुरुजी जन राम कथा केने रहतीन तो हम तबला बजबैत रही अयोध्या में ही गुरुजी 9 दिन तक एक समय रहे। लेकिन गुरुजी के बावजूद नहीं तुम्हारा ये लक्ष्य ये तबला नहीं है। हम कहले हमर बाबूजी हमरा हारमोनियम नहीं सिखा दी चाहिए, हमरा बचपने से इच्छा रहा हारमोनियम सीखी, शास्त्रीय संगीत सीखी। हम कहले हमर बाबूजी नहीं सिखा दी हमरा कहले तुम्हारा ये लक्ष्य हारमोनियम और तबला नहीं है। ठीक है सीखो, लक्ष्य तुम्हारा है तुमको इस व्यास पीठ को आगे ले जाना है, व्यास गद्दी पर इसको आगे बढ़ाना है। तो गुरु सिखावे छथिन, आगू बढ़ावे छथिन। तो
गुरु बिनु भव निधि तरह न कोई। गुरु के कृपा है छन तो भक्ति प्राप्त भ जाय छै, बहुत सरल रूप से भगवान के कृपा प्राप्त भ जाय छै। और जखन भगवान के कृपा गुरु कृपा से तो भगवान भक्ति अपन दऽ दै छथिन, आ भक्ति दऽ दै छथिन तो कल्याण भ जाय छै। तो हमर सबके सौभाग्य है, हमरा सबके गुरु जी एतेक महाराज कम समय रही छन इनका लग में, के बावजूद ई चेला के आग्रह पर में अपना सबके दर्शन दिलैत। सब गोटे गुरु जी के लिए ताली बजा के सब गोटे स्वागत करियौ। एहि तरह अपूर्व विभूति हमरा सबके मिथिला में छथि, और सब गोटे ठाढ़ भऽ कऽ आरती के दर्शन करी, कियाकि समय बहुत अधिक भऽ गेलै है। अहूँ सबके बेसी समय नहीं लेब, गाम पर जाकर रोटी बनबऽ पड़ै अहाँ सबके। आओ सब गोटे ठाढ़ भऽ कऽ आरती के दर्शन करी, और बड़ा शांतचित भऽ कऽ सब गोटे प्रसाद लऽ लेब। प्रसादक तैयारी आग्रह है सब गोटे से, कार्यकर्ता सबसे प्रसादक तैयारी में लग जाओ जल्दी से, तो विलम्ब नहीं हेबाक चाहिए। जाबे हमर आरती भ जाए ताबे अहाँ सबके प्रसाद तैयार भ जाए। राधे। आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। भावना भक्ति की ज्योति, भावना भक्ति की ज्योति। अनमोल प्रेम की मोती, अनमोल प्रेम की मोती। अनमोल प्रेम की मोती। अनमोल प्रेम की मोती। रस बुंदन सो भड़ी झारी, अति सुकुमारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। घन श्याम नंद के लाला, घनश्याम नंद के लाला। पहिरे पट पीत रसाला। पहिरे पट पीत रसाला। संग सोगे भानु दुलारी, राधिका प्यारी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। सुंदर छवि मोर मुकुट की। सुंदर छवि मोर मुकुट की। चंचल चितवन नटवर की। चंचल चितवन नटवर की। चंद्रिका चमक रही न्यारी, नीलांबर साड़ी। आरती करो ब्रज नारी, आरती करो ब्रज नारी, ले कंचन थारी। आरती करो ब्रज नारी। सिंहासन दो विराजे, सिंहासन दो विराजे। लख कोटि काम छवि लाजे।
लखोटी काम छवि लागे। यह रसीकन की फुलबारी जगत लगे खारी। आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, लखंचन भाई। आरती करो ब्रजनारी। चिरंजीवो बिचल जोरी। चिरंजीवो बिचल जोरी। मोहन वृषभानु किशोरी। मोहन वृषभानु किशोरी। रस जीवन कुंज बिहारी, मैं जाऊं बलिहारी। आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, लखंचन भारी। आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, लय कंचन हारी। आरती करो ब्रजनारी, आरती करो ब्रजनारी, लखंचन भारी। आरती करो ब्रजनारी। राधे कृष्ण राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण राधे राधे। राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 साउंड प्रेम सारी बोल। राधे श्याम श्याम, श्याम श्याम राधे राधे। हरि बोल 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 हरि हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। हर हर महादेव 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 हर हर महादेव हर हर महादेव। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम बम बम, बम भोले बम भोले बम बम बम। यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है। प्रेम से जपोगे तो मिटेंगे सारे बम। बम भोले बम भोले बम भोले बम बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम, बम भोले बम भोले बम भोले बम। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। बोले प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, सकल संत समाज की, श्री नाम संकीर्तन की, अनंत कोटि वैष्णव की, श्रीमद देवी भागवत महापुराण की, श्री व्यास भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, श्री गौरी शंकर भगवान की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्यामना महाराज की जय। हरि ओम जगेन जगमय जंत देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नाम तेहनाकं महिमानः सचन्द यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम ओम सेवन्ति गावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजाति करवेररसाल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि
सदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर गृहाण परमेश्वरी। ओम समंद्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम श्री सांग सायुध स्ववाहन स्वपरिवाराय दक्ष यज्ञ विनाशिन्ये महाघोराय योगिनी कोटि परिवृताय भद्रकाले सर्वशक्ति स्वरूपिण्यै ओम ह्रीं भगवत्यै श्री दुर्गा देव्यै नमः। ओम श्रीमद्देवी भागवत महापुराणाय नमः।